ओके। तो चलो यार गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो हमारा मॉड्यूल है गूगल टूल्स। उनके अंदर जो हमारा फर्स्ट सेशन है सर्च कंसोल के लेकर। यानी कि हम इस मॉड्यूल पे गूगल से रिलेटेड जितने भी टूल्स आते हैं, चाहे वो सर्च कंसोल हो, गूगल एनालिटिक्स हो या फिर कुछ भी हो, बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो कि ब्लॉगर्स लोगों का खास करके बहुत हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो उनको कैसे क्या कुछ यूज करते हैं, तो वही इस मॉड्यूल का मेन मकसद रहेगा। एंड हमारा इस मॉड्यूल का फर्स्ट जो सेशन है वो है गूगल का सर्च कंसोल। तो आज का जो सेशन होने वाला है गूगल सर्च कंसोल अल्टीमेट गाइड दैट, मतलब ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ एसीओ है इन गूगल। ठीक है, तो इसके बारे में इन डिटेल हम लोग जानेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ। तो यार देखो, हमने लास्ट या फिर प्रीवियस सेशंस में बहुत सारे कुछ सीखे हैं, बहुत सारे कुछ जाने हैं कि कैसे हम लोग दूसरे अपने कंपटीटर की वेबसाइट्स को कैसे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, उनको कैसे ट्रैक कर सकते हैं, कैसे उन पे हम स्पाई कर सकते हैं, उनसे कैसे हम डेटा निकाल सकते हैं, कौन से कीवर्ड पर कितना सर्च हो रहा है, क्या कुछ वगैरह वगैरह। बहुत सा कहाँ से जो लोग बैकलिंक ले रहे हैं और क्या कुछ कर रहा है। तो एट लास्ट बहुत सारा कुछ मैं समझा चुका हूँ कि भाई हाँ, दूसरों की वेबसाइट पे कैसे हम लोग डीप जो है रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन बात जब आती है अपने वेबसाइट की, तो हम कैसे पता लगाएँ कि हमारा जो वेबसाइट है, वो कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है, कौन से कीवर्ड पर कितना से रिज़ल्ट आ रहा है और क्या-क्या डेटा हमें इनसे मिल सकता है। वो सब कुछ हम जानेंगे आज के इस सेशन में। और इस सेशन में सिर्फ यही नहीं, कई सारे ऐसे चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, जो कि मे बी आप लोगों ने आज तक नहीं सुने होंगे। सो यहाँ पर गाइस इस सेशन का मेन मकसद यही रहेगा कि हम लोग सर्च कंसोल के ज़रिए अपने खुद की वेबसाइट को हम लोग रिसर्च कर पाएँ। तो भाई साहब कौन यहाँ पर फिर से चिल्ला रहा है? निर्मल कुमार। जय शेख ब्रो, आपको निकाल दिया जाएगा, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब, ठीक है? सो अभी हम लोग यहाँ पर सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा-सा जान लेते हैं कि भाई ये सर्च कंसोल आखिर है क्या चीज़? मे बी यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स होंगे जो कि ये जानते हैं कि भाई सर्च कंसोल तो गूगल का एक टूल है जिससे हम अपने वेबसाइट को सबमिट करते हैं। हाँ, सही है, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग क्या जानते हैं? फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा ब्रीफली आप लोगों को थोड़ा-सा बता देता हूँ कि एक्चुअल में गूगल सर्च कंसोल क्या है, इसका काम क्या होता है? देखो यार, आज के टाइम पे गूगल जो है ना, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ा सर्च इंजन है इस इंटरनेट की इंडस्ट्री में, ठीक है? इसके अलावा भी कई सारे सर्च इंजिन्स है, लाइक आप बात कर लो बिंग की, याहू की, इंडेक्स की, बाइडू, डकडकगो और ऐसे कई सारे सर्च इंजिन्स है। लेकिन गूगल जो है ना, सबसे बड़ा सर्च इंजन है इन सभी में से। करीबन 90% से भी ज़्यादा जो है ये अपना शेयर रखते हैं टोटल सर्च रिजल्ट में, ठीक है? अब यहाँ पर होता क्या है देखो, गूगल या फिर दूसरे सर्च इंजन का अपना-अपना स्पाइडर यानी कि बॉट्स होते हैं, जो कि इंटरनेट पे हमेशा से चलते रहते हैं। 24 आवर्स वो लोग क्या करते हैं, दूसरे वेबसाइट्स पर यानी कि जो भी वेबसाइट इंटरनेट पे चल रहा है, उन पे नज़र रखते हैं। एंड क्या करते हैं कि उनके वेबसाइट पर क्या-क्या कंटेंट है, क्या कुछ है, तो वो सारे कुछ क्राउड करते रहते हैं, वो सारे बॉट्स, ठीक है? अब मान लो कि मेरा एक पुराना वेबसाइट है, तो सही यार, गूगल मेरे बारे में जानता है। लेकिन जो न्यू वेबसाइट्स है, उनको कैसे गूगल जान पाएँगे? हाँ, एक तरीका है। अगर आपने एक न्यू वेबसाइट क्रिएट किया है एंड उस वेबसाइट पे कोई दूसरा जो पॉपुलर या फिर ऑलरेडी जो मतलब रैंक वगैरह कर रहा है, तो उनकी वेबसाइट से आपके वेबसाइट पर अगर कोई भी लिंक वगैरह आता है, डू फॉलो, तब भी गूगल का बॉट उस वेबसाइट से आपके वेबसाइट पर आकर जो है आपकी वेबसाइट को ढूँढ पाएगा कि हाँ यार, ऐसा एक वेबसाइट भी एग्ज़िस्ट करता है। ठीक है? लेकिन ऐसे में हम लोग क्या करें कि हमारा वेबसाइट बिल्कुल नहीं है, कोई हमें जानता भी नहीं, कोई दूसरे वेबसाइट से हमें लिंक भी नहीं मिलता, तो उस हिसाब से हम क्या करें? तो इसीलिए सारे सर्च इंजन मिलके जो अपना-अपना जो है एक वेबमास्टर टूल क्रिएट किए हैं। ये गूगल का वेबमास्टर टूल है जिसका नाम अभी रिसेंटली चेंज करके 2-3 साल पहले चेंज करके इसका नाम रखा गया है सर्च कंसोल। और बाकी सारे जितने भी सर्च इंजन है, उन सभी का भी वेबमास्टर टूल है। बेसिकली उनको भी बिंग वेबमास्टर टूल और बाइडू वेबमास्टर टूल, इस तरीके से उनको जाना जाता है। तो ये जो वेबमास्टर टूल्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि आप अपना अकाउंट बनाकर अपने वेबसाइट को सबमिट कर सकते हो एंड गूगल को बता सकते हो कि भाई ये मेरा वेबसाइट है, इसको आप आके क्राउड करो
मैं आपको ये सबमिट करता हूँ। तो गूगल को भी पता लग जाता है कि हाँ भाई, ऐसा एक नया वेबसाइट आया है जो कि सबमिट हुआ है, ठीक है? तो फिर वो लोग जो है ना आपके वेबसाइट को क्रॉल करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि इससे हम लोग बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं अपनी वेबसाइट में? कैसे-कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने। भाई राजू सिंह, क्या बात है भाई आपको? हेलो? कोई दिक्कत नहीं, डिस्टर्ब करेंगे सभी लोग, पता है। तो अभी हम लोग ये जानेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज़ ए ब्लॉगर। मैं पर्सनली कैसे इसको यूज़ करता हूँ, कैसे मैं अपनी वेबसाइट की ग्रोथ को या फिर जो भी दिक्कतें होती हैं उनको मैंने मेंटेन करता हूँ, एंड कौन-कौन सी चीज़ें जो कि मुझे इससे हेल्प मिलता है। तो वो सारे कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये सारे जितने भी मेनू से ही हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि भाई हाउ टू सबमिट ऑन गूगल सर्च कंसोल। तो देखो यार, ये बच्चा-बच्चा जानता है। यूट्यूब में कई सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे मेरे पर्सनली वीडियो से। तो उन सबको बताकर मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोग उतने बिगिनर तो हो ही नहीं, मुझे पता है। ठीक है? गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना बिल्कुल ईज़ी है। मैं हो सके तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को ऑफलाइन होने के बाद डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है? अरे नितेश, जेम्स ब्रो, आप अपना माइक ऑफ कर लो प्लीज़। ओके। तो सबसे पहले तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर से शुरू करते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हो मेनू, ठीक है? अब इसके अंदर ना हमारा बहुत सारे वेबसाइट यहाँ पर मतलब सबमिटेड है, मोर देन 30 या 40 प्लस वेबसाइट सबमिटेड है। लेकिन उनमें से मैं यहाँ पर आज आप लोगों के सामने एग्जांपल के लिए मोडमाफिया.co को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, क्योंकि एक तरीके से ये एक डेड वेबसाइट है आज के टाइम पे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन सारे ऑप्शंस को हम लोग एक-एक करके जानेंगे, ठीक है? आज इस वीडियो में, इस सेशन में। सबसे पहले आप सर्च कंसोल में आते ही आपको यहाँ पर ओवरव्यू पेज मिलेगा, जहाँ पर आपको ओवरऑल जितने भी रिपोर्ट्स आपको जल्दी-जल्दी चाहिए होता है, वो सारे कुछ मिलेंगे। जैसे कि परफॉर्मेंस, कवरेज और एनहांसमेंट्स। तो ये सारे ये 3 आपको यहाँ पर सेक्शन मिलेंगे, जहाँ पर आपको 3 तरीके की चीज़ें दिखाए जाएँगी, ठीक है? अब यहाँ पर मैं सबसे पहले जाता हूँ परफॉर्मेंस पे, क्योंकि ओवरव्यू में जाने का इतना मतलब नहीं बनता। परफॉर्मेंस में जाते हैं, सबसे पहला हमारा जो सेक्शन है और सबसे इम्पोर्टेंट जो सेशन है, ठीक है? अब इस सेक्शन में हमें दिखता क्या है, देखो गाइस, यहाँ पर आप लोगों को एग्ज़ैक्टली वही दिखाएगा जो कि आपके वेबसाइट को एंड गूगल से जो हो रहा है। टोटल क्लिक्स, टोटल इम्प्रेशंस। इसका मतलब है कि भाई आपका जो वेबसाइट है, इसमें जितने भी आपने आर्टिकल्स पब्लिश किए, तो वो सारे आर्टिकल्स कैसे गूगल पे परफॉर्म कर रहा है, कैसे जो है वो सारे चीज़ जो है उसमें कितना क्लिक्स आ रहे हैं, कितनी बार वो सर्च में अपीयर हो रहा है। यानी कि मान लो कोई भी बंदा वेबसाइट पे सर्च करता है, गूगल पे सर्च करता है, तो गूगल के सर्च करने के बाद मे बी आपका जो सर्च रिजल्ट पे जो जब रैंक हो, तो फर्स्ट पेज में, सेकंड पेज में या फिर थर्ड पेज में हो सकता, थर्ड सेक्शन, सॉरी यार, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे या फिर थर्ड पोजीशन पे हो सकता है। तो गूगल विजिटर पे नज़र पे वो आ रहा है, लेकिन उनमें से क्लिक सभी नहीं करते। मोस्टली सारे लोग ना फर्स्ट पोजीशन वाले वेबसाइट को ही क्लिक करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर टोटल इंप्रेशन आप लोग देख सकते हो 7.2 मिलियन है, और टोटल क्लिक्स जो है वो 6.53 के यानी कि हज़ार है, ठीक है? 6,53,000। तो ये इंप्रेशन इसीलिए ज़्यादा होता है एंड क्लिक्स थोड़ा कम होते हैं। अभी यहाँ पर इस वेबसाइट को मैंने अभी डेट कहा है, तो वो किस लिए कहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो करीबन दिसंबर और जनवरी ये महीने में या फिर इससे पहले के महीने की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर क्लिक्स आते थे पर डे का 14-15 हज़ार, और यहाँ पर इम्प्रेशन आते थे 1,30,40,000, ठीक है? फिर उसके बाद से यहाँ पर जनवरी 11 के दिन, यानी 11 जनवरी 2020 के दिन मेरे वेबसाइट पे साइबर अटैक हुआ बहुत ही बुरी तरीके से। मतलब करीबन 3 महीने से मेरे वेबसाइट के अंदर एक मैं मतलब ये था, बैकडोर क्रिएट करके रखा था एक हैकर ने, और वो इस वेबसाइट को, मेरी इस वेबसाइट को यूज़ करता था दूसरे वेबसाइट्स पर अटैक करने के लिए। तो फिर जो भी वेबसाइट पे अटैक होता था, उन्होंने मेरे वेबसाइट के ऊपर रिपोर्ट कर दिया, एंड मे बी हो सकता है गूगल ने इस modeMafia.co वेबसाइट को पैंडा, पेंगुइन कोई सा भी जो होता है वो मार दिया हो,
इसके वजह से ये वेबसाइट अभी धीरे-धीरे पूरी तरीके से रैंकिंग में गिर रहा है एंड इस वेबसाइट में क्राउलिंग भी नहीं हो रहा है। तो अभी गाइस आप लोग भी संभाल के रहना, नल प्लगइन वगैरह बिल्कुल यूज़ मत करना। उससे आपका वेबसाइट का पूरी तरीके से बैन बच सकता है, जैसे कि मोड माफिया का बजाय, ठीक है? तो चलो यार, ये तो साइड की इन्फॉर्मेशन है। अभी हम लोग मेन चीज़ पे फोकस करते हैं, जो कि हम लोग कर रहे थे, ठीक है? यहाँ पर हमने बताया क्लिक्स एंड इम्प्रेशन। यहाँ पर भी आप लोगों को देखने वाली चीज़ है, सर्च टाइप क्या है? वेब, यानी कि वेब, इमेज, वीडियो। जैसे कि आप गूगल पे सर्च करते होंगे यहाँ पर कोई सा भी, तो यहाँ पर बहुत सारे टैब्स आते हैं, जो कि ऑल, मैप्स, इमेजेस, न्यूज़, वीडियोस, ये सारे कुछ आते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि आपका कोई इमेजेस का वेबसाइट है, वीडियो का वेबसाइट है, या फिर क्या है। तो सिंपली हमारा जो वेबसाइट है वो वेब टाइप है, यानी कि वेबसाइट है, तो इसलिए वेब पे ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट सिलेक्ट करने को बोलता है कि आप कितने दिन का रिपोर्ट चाहते हो। यहाँ पर मोस्ट रिसेंट जो डेट दिखाता है वो दिखाता है 1 दिन पहले का। आज है 22 मार्च और कल था 21 मार्च। तो मोस्ट रिसेंट जो डेट दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर लाइव आप लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाएगा। लाइव जो दिखाता है वो दिखाता है गूगल के एनालिटिक में, ठीक है? यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखाता। ब्रो यार प्लीज अपना माइक ऑफ रखो गाइस प्लीज। तो मोस्ट रिसेंट डेट से हमें कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। हमें एट लास्ट लास्ट 20 डेज़ का जो है यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हम लोग लास्ट 20 डे का हम लोगों ने निकाला कि हमारे लास्ट 20 डेज़ में हमारा, यानी कि 1 महीने में हमारे वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, वो सब कुछ देखने के लिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हो यार, 100 के टोटल क्लिक्स आ रहे हैं, यानी कि 1 लाख के करीब-करीब पर मंथ का जो है एवरेज जो है यहाँ पर विजिटर्स आ रहे हैं एंड टोटल इंप्रेशन वो ऑन मिलियन। तो इससे आप लोग थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि इसका जो मतलब सीटीआर वगैरह क्या है। यहाँ पर सीटीआर तो ऑलरेडी दिया हुआ है 7.5%, यानी कि जो इंप्रेशन आते हैं उसका करीबन जो क्लिक होता है उसका रेशियो 7.5% होता है सीटीआर, ठीक है? और ये सीटीआर जितना इंक्रीज होगा ना, उतना आपको समझना है कि आपका वेबसाइट उतना रैंकिंग में इंक्रीज हो रहा है। इवन ये जो पोजीशन है, एवरेज पोजीशन 9.2 दिखा रहा है, यानी कि जितनी भी कीवर्ड्स आपके रैंक है, उनका जो एवरेज पोजीशन है, कोई कीवर्ड 10th पोजीशन पे होगा, कोई कीवर्ड फर्स्ट पोजीशन पे होगा, तो उन सभी को मिलाकर यहाँ पर दिखा रहे हैं ओवरऑल वेबसाइट का जो पोजीशन होता है वो 9.2 है अभी। तो ये जितना कम होगा, 2.2 या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा ओनली, तो उस हिसाब से आप लोगों को ये समझना है कि नहीं भाई, हमारा जो ओवरऑल वेबसाइट का आर्टिकल्स है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे रैंक कर रहा है, ठीक है? तो बस ये सारे, ये भी इतना एक्यूरेट नहीं होता, ये भला कि ये दोनों बहुत ही एक्यूरेट होता है, ठीक है? तो अभी यहाँ पर से आप लोगों को ये डेटा मिलता है। अब इन डेटा से आप लोग क्या पता लगा सकते हो? देखो यार, एक चीज तो आपकी वेबसाइट में एक्चुअल में क्या सही में सारे चीज आ रहे हैं, इससे आप लोगों को देखना है कि इंप्रेशन यहाँ पर 50,000 55,000 है, लेकिन क्लिक्स यहाँ पर 4,400 दिखा रहा है, ठीक है? तो इससे आप लोगों को ये पता लग जाता है कि नहीं भाई, हमारा आर्टिकल गूगल की सर्च पेज पे शो तो हो रहा है, लेकिन मोस्टली लोग उसमें क्लिक नहीं कर रहे हैं। अब कौन से पेज पे या फिर कौन से कीवर्ड पे हमें क्लिक्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर कौन से कंट्री से क्लिक्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर कौन से डिवाइसेस से मुझे क्लिक नहीं मिल रहा है, उन सारी चीजों को जानने के लिए आप लोगों को नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे एक और सेक्शन है जहां पर आप लोगों को बहुत सारे टैब्स मिलते हैं, क्वेरीज, पेजेस, कंट्रीज, डिवाइसेस, सर्च अपीयरेंस एंड डेट्स, ठीक है? तो इनके हिसाब से आप लोग यहाँ से ये डेटा निकाल पाओगे कैसा, कौन सा कीवर्ड है, जो कीवर्ड जो है रैंक कर रहा है, या फिर उसका क्या-क्या दिक्कत है कि उसमें इतना कम क्लिक क्यों आ रहा है, कितने पोजीशन पे रैंक कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर से सीटीआर भी सिलेक्ट करते हैं एंड एवरेज पोजीशन भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? ताकि हमें पता चले कि हमारा पर्टिकुलर जो कीवर्ड है, वो कौन-कौन सी चीज़ों पर जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर गाइस देख सकते हो कि आप लोग को यहाँ पर कीवर्ड दिखाई देगा होगा। मेरा जो ये अभी वेबसाइट है moodmafia.co, इसका जो मतलब मोस्टली सर्च वॉल्यूम है, ठीक है? इसका आप लोग देख सकते हो, सबसे ज़्यादा जो क्लिक्स या फिर जब से सबसे ज़्यादा जो विज़िटर्स आ रहे हैं, वो ये वाला कीवर्ड से आ रहा है, एलाइट मोशन प्रो एपीके। चलो इसको मैं यहाँ पर लास्ट 7 डेज़ से लास्ट 6 मंथ कर लेता हूँ, ठीक है? ये बेहतर रहेगा समझने के लिए, ठीक है? दैट्स इट। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कितना आ रहा है यहाँ पर?
काइनमास्टर मोड एपीके के ऊपर आया था करीबन 5 लाख के करीब इंप्रेशन, जिसमें से 30,000 क्लिक मिले। एवरेज सीटीआर 6%, पोजीशन 6.5%। एलाइट मोशन प्रो जिसमें 2 लाख के करीब करीब यहाँ पर इंप्रेशंस आए थे एंड 25,000 क्लिक्स आए थे। यहाँ पर सीटीआर फिर देखो बहुत इंक्रीज हो गया 12.6%। इसका मतलब काइनमास्टर मोड एपीके के तुलना में एलाइट मोशन प्रो जो है वो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे रैंक था, ठीक है। ये कीवर्ड भी जब सर्च होता था तब जो रैंक था, या फिर ये कीवर्ड जो सर्च होता था, ये ज्यादा बेटर रैंक था। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा समझना है। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, देखो यार, एक एक यहाँ पर स्टार टिप्स दे देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक माइक्रो निश भी बनाया था काइनमास्टर प्रो एपीके के ऊपर, है ना। तो वो किस लिए बनाया था, इसी आइडिया से। क्योंकि देखो यार, कोई भी कीवर्ड अगर आप इसको आरएफ या फिर एसीएम ब्रश या फिर किसी भी टूल पे अगर आप इसको सर्च करोगे ना, तो यहाँ पर आपको कभी भी एक्यूरेट डेटा नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा कोई भी प्रीमियम टूल, कि हाँ भाई इस टूल के ऊपर इतना सर्चेस होता है। जिंदगी भर आप शर्त लगा सकते हो, कोई भी टूल नहीं बता पाएगा, ठीक है, चाहे वो कितना ही प्रीमियम क्यों ना हो। लेकिन ये जो सर्च कंसोल है, ये आप लोगों को बिल्कुल 101% एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करेगा एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, कि भाई इस कीवर्ड पे इतना सर्चेस हो रहा है। वो कैसे, तो यहाँ पर देख सकते हो इंप्रेशन कितना है, 5.03, यानी कि 5 लाख के करीब इसका इंप्रेशन है। इसका मतलब 5 लाख से भी ज्यादा इसको लास्ट 6 मंथ में सर्च किया गया है। तो इससे आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हो कि सर्च कंसोल कितना एक महंगा टूल है, जो कि आप लोग को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आप कितना बेनिफिट उठा सकते हो, या फिर किसी दूसरे के सर्च कंसोल में अगर आप घुस पाओ या फिर देख पाओ, तो इजीली आप लोग पता लगा सकते हो कि भाई उसकी वेबसाइट में कितना क्या कुछ हो रहा है। तो ये सबसे वन ऑफ द मतलब बेस्ट टूल है हर वेबमास्टर के लिए, जिसको यूज करने से ना एक बार आप समझ जाओ ना कि भाई ये टूल का क्या क्या हमें बेनिफिट दे रहा है, तो आप लोग इजीली बहुत अच्छी तरीके से खेल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एलाइट मोशन प्रो एपीके, ये इस कीवर्ड से हमें क्या मिल रहा है, 1400 क्लिक। तो सिंपली इसको हम सर्च करते हैं, और ये जो क्लिक्स आ रहे हैं ना, ओवरऑल टोटल जो है ना हमारा, जो क्या बोलते हैं, वर्ल्ड के थ्रू आ रहा है। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ इंडिया से, सिर्फ इससे उससे आ रहा है, ठीक है। वो सब हम बाद में जानेंगे। तो एलाइट मोशन प्रो भी मैंने सर्च किया, तो देखो यहाँ पर जो वेबसाइट है, ये तो आउट रैंक हो चुका है अभी के टाइम पे, क्योंकि ये पहले फर्स्ट पोजीशन पे था, लेकिन अभी आउट रैंक हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो कितने पोजीशन पर है, 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन पर है। फिर भी इस पे कितना कितना ट्रैफिक आ रहा है, 1400, है ना। 37,000 इंप्रेशन यानी कि सर्च हो रहा है, लेकिन उसमें से जो है इसमें क्लिक्स आ रहे हैं सिर्फ 1400। तो इससे हमें पता लगता है कि भाई इतना अगर सर्च वॉल्यूम है, और इस कीवर्ड पे थोड़ा मेहनत करके अगर हम लोग इसको फर्स्ट पोजीशन पे ला सके, तो यहाँ पर 37,000 अगर सर्च होता है, तो एट लास्ट 25,000 यहाँ पर क्लिक्स आएंगे ही आएंगे। तो ये आपको एकदम पूरा क्लियर कट डेटा मिल गया कि हाँ भाई मुझे इस कीवर्ड पर रैंक करवाना चाहिए या नहीं चाहिए, इस कीवर्ड पे मेहनत करना चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि देखो यार, आज के टाइम पे ना आप पर्टिकुलर किसी भी एक टारगेटेड कीवर्ड पे अगर स्टार्ट करते हो अपनी वेबसाइट को, तो वो सिर्फ माइक्रो निश के थ्रू ही पॉसिबल है। मल्टी निश यानी कि आप बहुत सारे आर्टिकल डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखोगे, उसमें इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है भाई, बहुत सा अपनी वेबसाइट पे बहुत सारा आर्टिकल पहले डाल देना होता है। उसके बाद डेटाबेस बनाना पड़ता है कि हाँ भाई हमारे वेबसाइट पे आप आओगे तो बहुत सारे कुछ मिलेंगे। देन उसके बाद सर्च कंसोल में थ्रू आपको पता लगाना होता है कि भाई हाँ कौन कौन सा कीवर्ड कैसे परफॉर्म कर रहा है, या फिर उसमें पोटेंशियल है या नहीं है। तो फिर उस कीवर्ड के ऊपर हम लोग ऑफ पेज एसीओ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लास्ट एक एक्सक्लूसिव सेशन आप लोगों को दिया था कि कैसे हम लोग हमारे आउट रैंक जो आर्टिकल्स है उनको कैसे हम रैंक करवा सकते हैं फिर से। तो उस मेथड के यूज करके आप फिर उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर काम करके आप उसको रैंक करवा सकते हैं। अब देखो हमारा जो मेन मुद्दा था कि हमें यहाँ पर पता लगाना है कि हमारा वेबसाइट मतलब जो पर्टिकुलर कीवर्ड है उसमें कहाँ कहाँ से कि कौन कौन से दिक्कत से जो है हमें यहाँ पर क्लिक्स कम मिल रहे हैं, है ना। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सर्च कर यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट टैब पेजेस, कि भाई कौन से पेज पे सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एलाइट मोशन मोड एपीके, ये जो मतलब हम लोग यहाँ पर पहले देखें
एलाइट मोशन प्रो एपीके, ये कीवर्ड है। डाउनलोड एलाइट मोशन प्रो एपीके, ये कीवर्ड है। एलाइट मोशन प्रो, ये एक और कीवर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक कर सकता है। सिंपल सी बात है। लेकिन एक्चुअल में कौन से पोस्ट में मुझे सबसे ज्यादा क्लिक्स मिल रहा है, उसको जानने के लिए आपको पेजेस सेक्शन में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जो हमारा सबसे ज्यादा क्लिक्स मिल रहा है वो एलाइट मोशन मोड एपी, ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में सबसे ज्यादा क्लिक्स मिल रहा है। करीबन 14,000 क्लिक्स पर मंथ सिर्फ इस कीवर्ड, इस आर्टिकल पे मिल रहा है। और इसका इंप्रेशन कितना आ रहा है, यानी कि सर्च कितना हो रहा है, 3,63,000। भाई साहब थोड़ा समझो, एक आर्टिकल में इतना सर्च वॉल्यूम होता है। अभी अगर इस एलाइट मोशन जो मोड या फिर एलाइट मोशन जो ये है प्रो एपीके, प्रो एपीके या फिर प्रो या फिर कुछ भी हो, किसी भी एक पर्टिकुलर कीवर्ड को आप सर्च करोगे तो मतलब किसी भी टूल पे आप लोगों को 1,000 2,000 से ज्यादा नहीं बताएगा। क्योंकि देखो यार, आरएफ एसीएमएफ ये सारे के सारे टूल्स ना बहुत आउटडेटेड चीज होता है। इसीलिए मैंने जब आप लोगों को टूल्स के बारे में समझाया था, आप लोगों को बार बार कहा था कि गाइस देखो, टूल्स को हमें फॉलो करना है, लेकिन जो हमारा मेन एसीओ टूल्स है उसको हमें हमारे दिमाग के अंदर बनाना होगा। ठीक है ना, याद है ना गाइस आप लोगों को? वो चीज यहाँ पर अभी आप लोगों को एकदम सटीक तरीके से समझ में आएगा कि भाई हाँ यार, ऐसे ऐसे काम करते हैं एक्चुअल में चीजें, है ना। तो अभी देखो पेजेस से हमें आइडिया मिल गया। अभी हम लोग एक और चीज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट 3 मंथ में या फिर 6 मंथ में, 3 मंथ ही ले लेते, लास्ट 3 मंथ में हमारे जो कितने पेजे, एक पेजेस पे कितने वेबसाइट क्लिक्स वगैरह आए, तो यहाँ पर देख सकते हो एलाइट मोशन में। अच्छा, लास्ट 6 मंथ क्या था, है ना, लास्ट 6 मंथ, ओके, दैट्स इट। यहाँ पर अभी देख सकते हो लास्ट 6 मंथ में काइन मास्टर, ये जो एक कीवर्ड है, ठीक है, काइन मास्टर, इस पर्टिकुलर कीवर्ड में आप लोग देख सकते हो दो, मतलब बाप रे, यहाँ पर करीबन करीबन 27 लाख, आई थिंक 50,000, हाँ 27,50,000 95 जो है यहाँ पर इम्प्रेशन आया है। मतलब आप समझ सकते हो 27 लाख। जो आप लोग देखते हो दूसरे दूसरे वेबसाइट में या फिर गूगल यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस वगैरह आते हैं कि भाई देखो इसमें मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आते हैं, तो देखो ये एक तुच्छी सी कीवर्ड है। मैं बताऊंगा तुच्छा सा कीवर्ड क्यों है, क्योंकि देखो यार इसमें इतना ज्यादा सर्चेस नहीं होता है। ठीक है, ये काइन मास्टर एक वीडियो एडिटर होते हैं, तो वीडियो एडिटर कौन यूज करते हैं कि भाई जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब वगैरह पर या फिर टिकटॉक वगैरह पर, सिर्फ वही लोग ये वीडियो एडिटर यूज करते हैं। ठीक है ना, तो भाई कितने ही यूजर्स होंगे। लेकिन जो स्टेटस वगैरह होते हैं या फिर जो कोर्स वगैरह होते हैं या फिर जो एंड्रॉइड ट्यूटर्स वगैरह होते हैं, अरे कौन बात कर रहा है यहाँ पर, तो फिर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ गाइस कि उनमें कितने सर्चेस होते होंगे। फिर मिल रहा है ना आप लोगों को डेटा यहाँ पर, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम टूल है जो कि आप लोग को फ्री में मिलता है। एंड आप अपने ही वेबसाइट को एनालिसिस करके बहुत सारे डेटा निकाल पाओगे कि भाई ऐसे ऐसे काम होता है। मैंने जब काइन मास्टर प्रो डॉट प्रो नाम का जब माइक्रोनिच बनाया था, तो वो ऐसे ही नहीं बनाया था। मैंने जब देखा कि भाई हाँ ये इतना पोटेंशियल है इस कीवर्ड के ऊपर, बस एक आर्टिकल पे मैंने यहाँ पर 27 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर सर्च वॉल्यूम है, जिनमें सिर्फ मैंने कितना ट्रैफिक लाया, 1,60,000। क्योंकि भाई ये जो आर्टिकल ये टोटली आउट रैंक है अभी गूगल का, वो जो है इसमें दिक्कत आने के बाद। भाई अब्दुल सलाम, प्लीज आपका हैंड डाउन करो, कोई भी बात मत करो यार, इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, अभी बात करना जरूरी है क्या? तो गाइस यहाँ पर से सिर्फ मैंने इतना सा ही, यहाँ पर मैंने 5%, 5.8% जो मतलब सीटीआर के थ्रू मैंने इतना ही कीवर्ड यहाँ पर लिया है। अगर सोच समझ लो कि भाई हमारा ये आर्टिकल अगर पहले से ही फर्स्ट पोजीशन, यानी कि लास्ट 6 मंथ से ही अगर फर्स्ट पोजीशन पे रहता, 27 लाख से अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका 50%, यानी कि करीबन कितना होता है, 25 या फिर 26, 18 आई थिंक, 18-19 लाख करीबन ट्रैफिक आ जाता। ठीक है, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितना कितना पोटेंशियल है हर एक कीवर्ड पे। एलाइट मोशन मोड के एलाइट मोशन पे आप जाओगे तो देखोगे सिंपल उसमें 100 मिलियन का उसमें इंस्टॉलेशन है। तो बस उसी से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 14 लाख के करीब इसमें जो है सर्चेस हुआ है एंड इतना ट्रैफिक आया है। तो गाइस देख सकते हो आप लोग कितने सारे यहाँ पर जो है आप लोगों को डेटा मिल रहा है। चलो यार,
शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट टैब में। फिर से हम लोग 28 डे सिलेक्ट कर लिए हैं एंड उसके बाद हम लोग देखते कि भाई हमारा जो वेबसाइट है वो पर्टिकुलर किस कंट्री में रैंक हुआ है, और उसके हिसाब से हम लोग ये भी पता लगा पाएंगे कि भाई वो जो पर्टिकुलर कीवर्ड है वो कहाँ कहाँ पर रैंक कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कंट्रीज, ठीक है। कंट्रीज के मामले में अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि इंडोनेशिया जो है सबसे टॉप पे है, जहां पर हमें सबसे ज्यादा विजिटर्स मिले 29 पॉइंट करीबन 30,000, इंप्रेशन 5,30,000, ठीक है ना। और CTR 5.5%, यानी कि ओवरऑल सही है ना। अभी यहाँ पर इंडिया की बात करें तो इंडिया पे इतना सही नहीं है, 9% पे चला गया CTR। इसका मतलब कुछ खास आर्टिकल्स इंडिया में अभी रैंक नहीं कर रहा है, ज्यादातर इंडोनेशिया में रैंक कर रहा है। तो अभी देखो यार गाइस, इंडोनेशिया का क्या है, इंडोनेशिया में ना ब्लॉग्स बहुत कम होते हैं। उनके लैंग्वेज में अगर आप वेबसाइट बना पाओ, उनका लैंग्वेज समझ पाओ, जिसका जो लैंग्वेज है वो है आई थिंक पोर्तुगीज, तो वो लैंग्वेज में अगर आप वेबसाइट बना पाओ तो यार तो फिर तो बहुत ही बढ़िया। क्योंकि उसमें वहां पर ना ब्लॉग से नहीं होते, ब्लॉगर से नहीं होते, तो इसीलिए वहां पर बहुत ही कंपटीशन लो होता है, ठीक है। और जो मोस्ट बेनिफिट चीज इसमें हमें दिख रहा है, यूनाइटेड स्टेट। अभी यार देखो सिंपल से मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं ना RF में जाकर, तो आप लोगों को बहुत ही बुरा यहाँ पर दिखाई देगा। मैं आप लोगों को एक बार लाइव यहाँ पर दिखा देता हूँ, 1 मिनट। एक मिनट गाइस, मैं थोड़ा सा लॉग इन कर रहा हूँ फ्लिकओवर पे। अभी यहाँ पर कैसे आप लोग देख सकते हो कि RF में क्या दिखा रहा है भाई। ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का ऑर्गेनिक कीवर्ड जो है सिर्फ 4,000 है, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक सिर्फ 4.3 थाउजेंड ही आ रहा है। तो क्या अभी आप लोग यहाँ पर से समझ सकते हो कि भाई क्या वाकई में ये सही रिजल्ट है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत रिजल्ट है। तो RF में ऐसे ही क्यों भरोसा नहीं करते गाइस। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि एसीओ टूल जो है वो आपका दिमाग होता है, उसको आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग रियलिटी आप लोगों के सामने है कि एक्चुअल में क्या होते हैं एंड एक्चुअल में क्या दिखते हैं, ठीक है ना। तो एट लास्ट इतना आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई ऐसे सारे चीजें काम करते हैं। अभी यहाँ पर जैसे कि मैंने बता रहा था कि भाई देखो कौन से कंट्री से ज्यादा आ रहा है, देन आते हैं डिवाइसेस से, हमें कौन से डिवाइस पे सबसे ज्यादा विजिटर्स मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये एक एपीके साइट है, तो मोबाइल पे सबसे ज्यादा हमें जो है यहाँ पर विजिटर्स मिलेंगे, एंड डेस्कटॉप में कम मिलेंगे। उसके बाद टैबलेट का सेक्शन आता है। उसके बाद आता है सर्च अपीयरेंस, यानी कि गूगल सर्च रिजल्ट पे जो मतलब जो आर्टिकल शो हो रहा है, वो कौन से आर्टिकल शो हो रहा है। क्योंकि देखो यार बहुत सारे लोग यहाँ पर आज के टाइम पे AMP यूज करते हैं, कोई MP यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और स्कीमा वगैरह भी यूज करते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पर गाइस देखो, सिंपल से यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हमें ट्रैफिक मिल रहा है वो AMP नॉन रीच रिजल्ट्स, ठीक है ना। उसके बाद वेब लाइट रिजल्ट्स, उसके बाद वीडियोस, ठीक है गाइस, वीडियोस यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद AMP आर्टिकल, उसके बाद रीच रिजल्ट, उसके बाद FAQ रीच रिजल्ट्स, उसके बाद रिव्यू स्निप। अभी गाइस यहाँ से आप लोगों को क्या क्या पता चलता है कि हमारा जो वेबसाइट है उसका जो आर्टिकल्स है, जो भी हमारा वेबसाइट का पोस्ट है, वो कौन कौन से पोस्ट किस किस तरीके से हमारे सर्च रिजल्ट पे आ रहा है मैक्सिमम। तो AMP नॉन रीच रिजल्ट, यानी कि इस वेबसाइट पे जो AMP है उसमें रीच रिजल्ट, रीच चीज मैंने नहीं लगाया। जो FAQ रीच रिजल्ट है, FAQ स्नीप या फिर रिव्यू स्नीप, तो ये सारे स्नीप मैंने नहीं लगाया है। विदाउट स्नीप AMP रिजल्ट सबसे ज्यादा शो कर रहा है। उसके बाद वेब लाइट रिजल्ट्स, यानी कि जो नॉर्मल जब पेजेस होते हैं वो थोड़ा कम दिखा रहा है।
वीडियोस के फॉर्म में ज्यादा आ रहा है, क्योंकि मैं अपने इस वेबसाइट के आर्टिकल में मैं बहुत सारे वीडियो डालता हूँ, तो वीडियोस के सेक्शन में भी जो वो यहाँ पर रिजल्ट पे शो करता है वीडियोस आ रहा है। उसके बाद एमपी आर्टिकल, यानी कि प्रॉपर जो एमपी आर्टिकल्स होते हैं वो आ रहा है। उस यानी ये एमपी आर्टिकल का मतलब है जो हमारा मेनली होम पेज है ना, वही दिखा रहा है, क्योंकि ये एक तरीके से आर्टिकल बन जाता है होम पेज, बाकी सारे तो ब्लॉग पोस्ट होते हैं। उसके बाद रीच रिजल्ट्स, तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि भाई हमारे वेबसाइट में रीच रिजल्ट यूज करने से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारे कुछ आप लोग देख सकते हो कि इंप्रेशन 1800 आ रहा है, 81 क्लिक हो रहा है। एफएक्यू रीच रिजल्ट्स में सारे पोस्ट में लगाता हूँ, तो उससे भी बेनिफिट इतना खास तो नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली मिल जरूर रहा है, ठीक है। तो इससे भी ये आप पता लगा सकते हैं। डेट वाइज देखिए तो यहाँ पर हम लोग डेट वाइज भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से डेट में हमें सबसे ज्यादा क्लिक्स मिला था। फरवरी 2020 में हमें सबसे ज्यादा क्लिक मिला था। इवन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर लास्ट 3 मंथ की या फिर लास्ट 6 मंथ की, तो यहाँ से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि भाई कौन से डेट पे जो हमें सबसे ज्यादा रिजल्ट मिला था। तो जनवरी 4 को जो यहाँ पर 16,000 के करीब, जनवरी 3 को भी लगभग सेम है, जनवरी 11 जब हमारा वेबसाइट डाउन हुआ था तब भी जो है सब कुछ सेम है, ठीक है। आप लोग देखिए 16,000 के करीब जो यहाँ पर ये आया था। एंड सबका আচ্ছা सीटीआर দা 10 এক বছরের চাল করা আছে তা 2 বস্তা কিনে নিস अरे ब्रो, अभिजीत दास, शेट यार, कोई बात नहीं। चलो यार, फिर यहाँ से हमें सब कुछ डेटा वगैरह मिलता है। अब गाइस यहाँ पर एक एक करके और भी हम लोग थोड़ा सा इन डेप्थ में जाएंगे एंड देखेंगे क्या कुछ है। यहाँ पर हम लोग फिर से क्वेरीज में आएंगे एंड उसके बाद काइंड मास्टर मोड एपीके के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पर देखो, इसमें से हमें ओवरऑल जो चीजें ना यहाँ पर मिलेंगे कि भाई कौन से डेट में कब कितना क्लिक हुआ, पोजीशन क्या था उसका, फिर उसके बाद उसका इंप्रेशन क्या था, टोटल सीटीआर कितना था, ये सब कुछ डिटेल मिलेगा। उसके इवन हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर कीवर्ड में हमें कौन से कंट्री से ज्यादा क्लिक्स आए। लास्ट 6 मंथ में यहाँ पर देख सकते हो इंडिया से सबसे ज्यादा क्लिक आए, फिर मलेशिया आता है सेकेंड पोजीशन पे, फिर उसके बाद है फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट और देन इंडोनेशिया, ठीक है ना। कौन से कंट्री से सबसे ज्यादा यहाँ पर क्लिक्स आए सिर्फ वही दिखा रहा है। देन उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइसेस से, यानी कि डिवाइसेस कौन से डिवाइस से ज्यादा है, तो मोबाइल से ज्यादा है ऑब्वियसली। सर्च अपीयरेंस में देखेंगे तो यहाँ पर से हमें पर्टिकुलर, मतलब आप अगर चाहते हो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर हम लोग देखें कि भाई वो कहाँ कहाँ से क्या क्या कुछ कर रहा था, तो वो भी सब हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो यार, ये सब कुछ हमें ओवरऑल जो है ना आइडिया इतने सारे प्रोवाइड करते हैं कि आप लोग मतलब अपनी वेबसाइट को एक बार थोड़ा बहुत भी रैंक करें ना, तो फिर उसके बाद आप लोगों को एकदम पूरा का पूरा सब कुछ आपके सामने होता है कि हाँ यार इस कीवर्ड पे मुझे काम करना चाहिए, इस कीवर्ड पे मुझे और मेहनत करनी चाहिए, या फिर इस कीवर्ड पे मुझे ऐसे ऐसे जो है ना सुधार करना चाहिए, ताकि ये जो पोटेंशियल ट्रैफिक है ये मुझे मिल पाए, ठीक है। सो गाइस, आई होप कि अभी ये परफॉर्मेंस वाला जितना भी मैटर था वो सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम आते हैं यूआरएल इंस्पेक्शन पे। अब ये क्या चीज है, देखो यार गाइस, पहले के टाइम में क्या होता था, गूगल आप लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता था कि भाई आप अगर चाहते हो कि रिसेंटली कोई भी आप बहुत इंपॉर्टेंट आपने पोस्ट पब्लिश किया तो उसको आप जल्दी जल्दी जो है इंडेक्स करवाओ, तो वो जो है आप लोग उसमें पॉसिबल था। लेकिन न्यू सर्च रिजल्ट पे वो पॉसिबल, सर्च कंसोल में वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे फिर भी वो पॉसिबल है यूआरएल इंस्पेक्शन की मदद से। अब ये बेसिकली मदद क्या करता है, देखो यार क्या मदद करके, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल यूआरएल लेके मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि एक्चुअल में ये आप लोगों को क्या क्या हेल्प करता है, ठीक है। तो सिंपली एक वेबसाइट पे हम लोग ये एक आर्टिकल पे गए। अभी ये वेबसाइट पूरी तरीके से डेड हो चुका है, इसमें काम वगैरह भी करना मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर गए, एक पर्टिकुलर यूआरएल मैंने लिया, एंटर पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बता रहे रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स, यानी कि ये पोस्ट गूगल में इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर इसका क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वो सब कुछ यहाँ पर अभी सिर्फ एक पर्टिकुलर यूआरएल पे आपको बताएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट वाला चेक मार्क दिखा रहा है कि यूआरएल इज ऑन गूगल, यानी कि ये जो आपका पर्टिकुलर यूआरएल है ये गूगल पे ऑलरेडी है। गूगल ने इसको क्राउड किया है। कौन से पेज को क्राउड किया, यहाँ पर देख सकते हो पूरा आपको डेटा दिखाएगा। हाँ भाई, इस पेज को क्राउड क्या है, स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाएगा, लेकिन वो अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। टेस्ट लाइव यूआरएल पे क्लिक करना होता है
और करीबन 2-3 मिनट टाइम लेगा, उसके बाद दिखाएगा कि हाँ भाई ये इस तरीके का पेज आपके गूगल में जो है शो हो रहा है। देन उसके बाद कवरेज देख सकते हो यहाँ पर, इंडेक्स नॉट सबमिटेड इन साइड मैप, साइड मैप्स एनए दिखा रहे हैं, यानी कि कुछ अता पता नहीं कि भाई साइड मैप में है या नहीं है। उसके बाद रेफरिंग पेज यहाँ पर दिखा रहे हैं, यानी कि ये जो एलाइड मोशन मोड एपीके है, मोड, ये जो पर्टिकुलर यूआरएल है, इस यूआरएल को कौन से पेज से रेफर करके जो इसमें आया था। तो यहाँ पर सिंपली देख सकते हो HTTPS, उसके बाद download/AlliedMotion Pro, यानी कि यहाँ पर मैं एक ट्रू आप लोगों को बात बताता हूँ। ये जो अलाइड मोशन मोड एपीके है ना, इसका मैं पहले क्या करता, एक सेकेंडरी पेज बनाता था डाउनलोड वाला सेक्शन, ठीक है, तो उसके बीच में डाउनलोड आ जाता था। तो एक्चुअल में यहाँ से मुझे एक अंदाजा मिल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर यूआरएल है ना, या फिर ये पोस्ट है ना, ये एक तरीके से बैकलिंक से इंडेक्स हुआ था, ठीक है। अब वो कैसे प्रूव करो, देखो यार, मेन पेरेंट आर्टिकल यही है, इस पे जाएगा, फिर इसके अंदर से इस लिंक पे जाता था। अब जो दूसरे वेबसाइट से ना, वो क्या करता, मेरे वेबसाइट का कॉपी करता था और डाउनलोड वाले लिंक पे ये वाला लिंक चिपका देता था। तो जब भी फिर उस दूसरे वेबसाइट पे इसको बैकलिंक मिला और इस पेज पे आकर जब इसका बैकलिंक मिला कि हाँ भाई ये पेज तो इससे लिंक्ड है, तो फिर जाकर जो है इसको जाकर इंडेक्स किया। तो सिंपली रेफरिंग पेज आपको मिलता है। इवन यहाँ पर अगर कोई दूसरे आर्टिकल का या फिर दूसरे वेबसाइट का युवा मतलब बैकलिंक होता अगर आपके आर्टिकल में, तो रेफरिंग पेज में आपको उस पर्टिकुलर आर्टिकल का लिंक दिखाएगा, ठीक है। लास्ट क्राउड यानी कि लास्ट इस पेज को दोबारा या फिर क्राउड कब किया गया है, मार्च 2020 2020, यानी कि इस आर्टिकल पे हर दिन क्राउलिंग होती रहती है। क्राउड एज गूगल स्मार्टफोन, ये गूगल के बॉट का नेम है। गूगल का बहुत सारा बॉट है, स्मार्टफोन बॉट है, डेस्कटॉप बॉट है, इमेजेस बॉट है, वीडियो बॉट है। तो उनमें से गूगल स्मार्टफोन बॉट ने इसको क्राउल किया था। क्राउल अलाउड यानी कि क्या हमने रोबोटिक्स में इसको अलाउ करके रखा है, ये वेबमास्टर जी पूछ रहे हैं। तो जी हाँ, यस। पेज फेच सक्सेसफुल, इंडेक्स अलाउड, यस, इंडेक्सिंग यूआरएल एंड ये सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है। तो इससे आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि भाई हाँ, अगर यहाँ पर तो भाई दिक्कत नहीं है कोई भी, लेकिन ऐसा कोई अगर आपने गलती वगैरह करके रखा है अपने वेबसाइट में, तब जाकर अगर यूआरएल इंस्पेक्शन में आओगे तो आपको एकदम प्रॉपर यहाँ पर दिखाया जाएगा कि भाई देखो आपका आर्टिकल में आपके लिंक पे ये दिक्कत है, प्लीज इसको सॉल्व करो, ये रोबोटिक्स ने ब्लॉक करके रखा है या फिर ये कुछ। फिलहाल के लिए यहाँ पर तो कोई भी रॉन्ग निशान नहीं है, तो इसका मतलब हमारा पेज बिल्कुल सही है। उसके बाद इनहेंसमेंट, यानी कि इस पर्टिकुलर यूआरएल पे हमें कौन कौन सी इनहेंसमेंट देखने को मिलता है, यानी कौन कौन से स्निप्ट मिलते हैं। सबसे पहले मोबाइल यूजिबिलिटी, ब्रेड कैम्प्स, साइड लिंक सर्च बॉक्स, लोगोस, रिव्यू स्निप, ये सारे के सारे स्निप जो है मैंने इस वेबसाइट में लगा के रखा है। तो इस यूआरएल से भी जो गूगल को इस सारी चीजों को बारे में पता लगा है। तो सिंपली गूगल जो है ना इन सारी चीजों को भी आप लोग को यहाँ पर दिखाएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो यदि अगर ओवरऑल बात करें तो ये वन ऑफ द मतलब बहुत ही एक अच्छा फीचर है इस सर्च कंसोल का। बाय चांस अगर आपका वेबसाइट का यूआरएल गूगल पे इंडेक्स नहीं होता है, या फिर आप चाहते हो कि अपने आर्टिकल को अपने अपडेट किया है, जल्दी से उसको रिक्रॉल करना चाहे, तो सिंपली यहाँ पर आए, री इंडेक्सिंग में क्लिक कर दें और ये वेबसाइट जो ये आर्टिकल टेस्टिंग फॉर इफ लाइव, तो ये जो है ना पूरी तरीके से आपका आर्टिकल विद इन ए मिनट इंडेक्स कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन इसको मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा कि आप बार बार करो, वरना गूगल आपको ये जो है फैसिलिटी भी देना बंद कर देगा। ओके, तो चलो यार, फर्स्ट दो सेशन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर फिर आते इंडेक्स में बहुत सारे लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं बहुत तरह तरीके की, लेकिन यहाँ पर इस इंडेक्स वाले सेक्शन में आज हम लोग सभी सारे जितनी भी दिक्कतें हैं ना वो सब आई थिंक सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ मैं बताऊंगा। कवरेज में जाते सबसे पहले, तो देखो कवरेज में क्या होता है, यहाँ पर आपको प्रॉपर डेटा मिलता है कि आपकी वेबसाइट में ओवरऑल जितनी भी लिंक्स है, कितने लिंक्स को इसने कवरेज दिया है इस सर्च कंसोल ने या फिर गूगल के बॉट ने। तो यहाँ पर एरर दिखा रहा है, क्या 4 एरर दिखा रहा है, 2 इशू दिखा रहा है, इसमें एक एरर दिखा रहा है, 1 इशू दिखा रहा है। वैलिड कितना है 1.36 के लिंक्स जो है वो वैलिड है। एंड एक्सक्लूडेड कितना है, यानी कि आपने गूगल को मना कितना लिंक्स किया है कि भाई इन लिंक्स को जो है आप क्राउल मत करो, तो वो है 12,000। क्योंकि देखो यार मोस्टली वेबसाइट में क्या होता है, हम लोग टैग्स डालते हैं, बहुत सारे टैग्स डालते हैं, कैटेगरीज डालते हैं, मेनूज डालते हैं,
तो वो बेसिकली कोई आर्टिकल नहीं होता है एंड गूगल पे वो शो करने के लिए नहीं होता है, वो इंटरनली नेविगेशन करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह, जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर से दिखा देता हूँ, यहाँ पर सिंपली अलाइट मोशन पे गए, भाई टैग दिखाई देना, अच्छा यहाँ पर देख सकते हो, टैग्स तो नहीं है लेकिन कैटेगरी है एप्स, आर्ट, डिजाइन, वीडियो प्लेयर्स, तो ये सारे कुछ है। तो वीडियो प्लस में जाते हैं तो ये जो सारे कैटेगरीज होते हैं ना, ये बेसिकली वेबसाइट के अंदर जो भी विजिटर्स होते हैं ना उनको नेविगेट करने के लिए होता है, ना कि हमारे सर्च कंसोल में सबमिट करने के लिए, ना कि ये सर्च कंसोल में दिखाए है। अभी यहाँ पर इसको मैंने ब्लॉक करके रखा है आई थिंक, तो इसको भी मैं सर्च करके देखता हूँ कि ये गूगल में इंडेक्स है या नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब ये यहाँ पर नहीं है क्योंकि इसको मैंने ऑफ करके रखा है। सिंपल इसको मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को दिखा देता हूँ। सर्च, ये जो चीज है ना, इंस्पेक्ट यूआरएल, इसमें जाकर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये जो पेजेस है इसमें क्या क्या डेटा शो होता है। तो देखो यार, यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, यानी कि ये जो पर्टिकुलर यूआरएल है ये गूगल पे शो नहीं हो रहा है। किस लिए नहीं हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो, साइड मैप, रेफरिंग पेज नॉट डिटेक्टेड, लास्ट क्राउल फेवरेट इन गूगल स्मार्टफोन, यस नो इंडेक्स, हाँ। इंडेक्सिंग अलाउड, मतलब गूगल ने इसको क्राउल जरूर किया है, इनको पढ़ा जरूर है, इस पर्टिकुलर जो लिंक है इसके अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो पढ़ा जरूर है, लेकिन यहाँ पर इंडेक्सिंग अलाउड, नो इंडेक्स टैग है रोबोटेक्स के अंदर, ठीक है ना। यानी कि रोबोटेक्स के अंदर मैंने फिक्स करके रखा है कि भाई इस पर्टिकुलर यूआरएल को या फिर इस टाइप की यूआरएल को आपको कवरेज नहीं देना है, आपको इसको सर्च कंसोल मतलब गूगल में शो नहीं करना है, तो इसीलिए ये एक्सक्लूड दिखा रहा है। समझ में आया ना गाइस। अब यहाँ पर जो एरर्स आते हैं वो क्या क्या एरर्स है वो हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टाइप ऑफ एरर यहाँ पर दिखा रहा है सर्वर एरर 5xx, है ना। तो इसमें हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कौन कौन से यूआरएल पे हमारा जो सर्वर एरर आ रहा है। अभी यहाँ पर देख सकते हो ये सारे जो यूआरएल है, फॉर एग्जाम्पल ये एक और यूआरएल है, इस पे हम लोग घुसेंगे, देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड डज नॉट एग्जिस्ट गो टू होम, है ना। तो यानी कि ये जो पेज है बिल्कुल ही रिमूव हो चुका है। तो सिंपली अभी इसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये यार फालतू में यहाँ पर अफेक्टेड पेज दिखा रहा है, यहाँ पर देख सकते हो रिमूवल्स, रिमूवल्स के अंदर आपको जाना है एंड इस पर्टिकुलर न्यू रिक्वेस्ट, फिर उसके बाद ये यूआरएल देना है एंड यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, सबमिट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर गूगल क्या करेगा, इस चीज को आपके सर्च कंसोल से पूरा हटा ही देगा, ठीक है ना। तो ये रिमूवल्स का जो चीज है ना बिल्कुल न्यू आया है, जिससे आपको लगे कि हाँ भाई बहुत सारे ऐसे वेबसाइट क्या होता है भाई उनका इंडेक्स, उनका पर्सनल चीजें वगैरह भी जो है गूगल पे इंडेक्स हो जाता है। ये बेसिकली कस्टम जो वेबसाइट होते हैं उनमें ज्यादा होता है। इवन बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई अपनी जो वेबसाइट का इश्यू है, यानी कि यूएस एसईओ हो या फिर रैंकमैन, तो उसको ज्यादा अच्छी तरीके से सेटअप नहीं करवा पाते, तो इस वजह से क्या होता है जो सर्वर के डिटेल्स है ना वो भी करीब कई बार इंडेक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको जो है आपको छिपाने के लिए या फिर उसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं सर्च इंजन से, सिंपली इस रिमूवर्स पे क्लिक कीजिए एंड यूआरएल को डाल दीजिए तो वो रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर गाइस देखो, यहाँ पर दिखा रहा है सबमिटेड यूआरएल हैज क्लाउड इशू, है ना। यहाँ पर आ रहा है क्या, व्हाट्सएप प्रो मोड। तो सिंपली इसको हम लोग देखते हैं कि भाई एक्चुअल में ये यूआरएल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, पहले तो वो देखते हैं। तो जी हाँ भाई, एग्जैक्ट यहाँ पर ये करता है मतलब ये यूआरएल है हमारे वेबसाइट पर, है ना। अभी यहाँ पर देख सकते हो। तो मे भी ये एरर क्यों दिखा रहा है कि भाई हो सकता है कि उस टाइम पे कोई ना कोई दिक्कत चल रहा हो, 12 मार्च को जो इसको डिटेक्ट किया गया था, लास्ट क्राउड किया गया था। तो सिंपली अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज है या फिर आपको लगता है कि भाई ये आर्टिकल का यूआरएल हमने चेंज कर दिया है, जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पर 9 डाल देते हैं तो सिंपली ये 404 एरर दिखाएगा, पेज नॉट फाउंड। तो फिर जो एक्चुअल जो आर्टिकल है उस पर आप रिडायरेक्ट करवा सकते हो, ठीक है ना। रिडायरेक्ट करवा कर फिर आपको क्या करना होगा, जब आप लोग पूरी तरीके से फिक्स कर पाओ उसके बाद आप लोग को वैलिड फिक्स पे क्लिक करना होगा एंड ये प्रोसेसिंग डेटा लेगा एंड गूगल को भेज देगा कि भाई ये जो यूआरएल है पर्टिकुलर जो जिसमें दिक्कत आ रही है, ये यूआरएल अभी सॉल्व हो चुका है, तो आप एक बार आके कृपया करके इसको फिर से क्राउल करके जाइए यानी एरर वाले सेक्शन से इसको हटा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है गाइस वो है साइड मैप्स, जो कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब देखो यार गाइस, एग्जांपल के तौर से हम लोग पहले हमारे वेबसाइट का साइड मैप देखते हैं। साइट मैप एक्चुअली आपके, देखो यार गूगल तो आपके पूरे वेबसाइट को घूम घूम के नहीं कर सकता ना।
आपकी वेबसाइट का अगर टोटल इंटायर जितने भी लिंक्स है जिनको आप क्राउलिंग के लिए, गूगल को क्राउलिंग के लिए अवेलेबल रखे हो, सिर्फ उन्हीं लिंक का लिस्ट पकड़ा दो तो भाई वो खुशी-खुशी आएगा, यहाँ पर सिर्फ लिंक दिखेगा एक-एक करके और सारे पेज में घुसता चला जाएगा, घुसता चलेगा, घुसता चला जाएगा, है ना? क्योंकि देखो यार इनमें से कई सारे ऐसे लिंक्स हैं जो कि मतलब नॉन फॉलोड लिंक्स हैं, यानी कि नो फॉलो लिंक्स मैंने दूसरे वेबसाइट का दे के रखा है या फिर अपनी खुद का ही वेबसाइट का इंटरनल लिंकिंग करके रखा है। तो गूगल का बॉट्स वेबसाइट पे जाकर इंडेक्स करने के लिए जो है ना वो उसको दिक्कत होगी। इसीलिए जो है ना साइट मैप क्रिएट किया गया था, साइट मैप एक्सएमएल नाम से, जहाँ पर आपके एंटायर वेबसाइट का जितनी भी पोस्ट या फिर लिंक्स हो, उनको आप एक तरीके से रख सकते हैं एंड सिंपली ये जो देख सकते हो पोस्ट sitemap.xml, इसको आपको यहाँ पर सबमिट करना होता है। हम गूगल को ये इंडिकेट करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एक्सएमएल फाइल है, सिंपली इसमें जाओ एंड इसमें जितने भी लिंक हैं, इनको जो है आप जाके क्राउल करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो ये जो है इनका काम होता है। अब यहाँ पर देख सकते हो मैंने ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ यहाँ पर एंड सबमिटेड कब किया था मैंने 26 जनवरी को लास्ट, क्योंकि मैं बीच-बीच में इसको रिमूव करके फिर से डालता रहता हूँ, कोई दिक्कत वगैरह आता है तो। तो यहाँ पर साइट मैप स्टेटस दिखा रहा है सक्सेस लास्ट रीड 22 मार्च, यानी कि आज जो इसको लास्ट रीड किया गया था इस पूरे साइट मैप को, यानी कि इससे पता चलता है कि भाई गूगल जो है अपना क्राउलर हर रोज हमारे वेबसाइट पर भेज भेज रहा है। डिस्कवर्ड यूआरएस यानी कितने यूआरएस यहाँ पर जो है घुसे हैं, तो टोटल 487, यानी कि हमारे वेबसाइट पे पर्टिकुलर अभी आज के टाइम पे 487 जो है यहाँ पर आर्टिकल है। तो ये इतने सारे आर्टिकल्स को जो यहाँ पर ये इसने इंडेक्स किया है या फिर ये क्या है, ठीक है? फिर से हम लोग इसमें क्लिक करेंगे तो कवरेज सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर वही दिखाएगा कि वैलिड कितना है, एक्सपीरियंस कितना है, ये सारा कुछ वगैरह वगैरह जो हम लोगों ने ऑलरेडी जान चुके हैं, ठीक है? तो चलो यार साइड मैप्स का हम लोग जान लिए हैं, सेम टू सेम रिमूवल्स भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? रिमूवल हमने ऑलरेडी देखा है कि भाई क्या क्या हमने रिमूव किया है या फिर क्या कुछ इसमें बेसिकली रिमूव के लिए आते हैं। उसके बाद आते हैं गाइस इनहेंसमेंट्स के अंदर। इनहेंसमेंट में क्या मदद मिलती है हमें, देखो गाइस हम लोग कैसे पता लगाए कि हमारा जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, या फिर कोई पेज मोबाइल फ्रेंडली में दिक्कत आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमारा वेबसाइट एएमपी है या नहीं है, या फिर हमारे वेबसाइट पे हम किस किस टाइप के स्निप्स यूज कर रहे हैं, उनका एक टोटल जो है ना यहाँ पर डेटा यहाँ पर मौजूद रहता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि भाई मोबाइल यूजेबिलिटी, एएमपी एंड जो स्निप्ट है उनका आइकन आप लोग देख सकते हो, breadcrumbs, FAQ, how to, logos, products, reviews, site links, search box एंड अनस्प्रैशेबल स्ट्रक्चर डाटा, ठीक है ना? तो यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर डाटा मौजूद है। अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पीड एक्सपेरिमेंटल, है ना? अभी ये रिसेंटली गूगल में गूगल के सर्च कंसोल में ऐड किया गया है कि आप ओवरऑल जो अपनी वेबसाइट की जितनी भी यूआरएल्स है उनको आप एनालाइज कर सकते हो कि भाई कौन सा यूआरएल फास्ट हो रहा है या फिर कौन सा यूआरएल स्लो जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर मेरा जो मोस्ट यानी कि मैक्सिमम जितने भी यूआरएल्स है ना सबके सब स्लो यूआरएल्स है एंड जो मिनिमम मतलब फास्ट यूआरएल्स जीरो यहाँ पर देख सकते हो। इसके मतलब आप समझ सकते हो कि वेबसाइट का क्या हाल हुआ है। तो आप लोग यहाँ से ना डेफिनेटली आप लोग अपने वेबसाइट का जो स्पीड वगैरह है उनको मैनेज कर सकते हो कि भाई हाँ यहाँ पर दिखा देगा कि लॉन्गर देन 3 सेकेंड, यानी कि मोबाइल में जो पेज 3 सेकेंड के अंदर लोड लेगा वही सबसे फास्ट यूआरएल कहलाएगा। बाकी 3 सेकेंड से ज्यादा जो लोड लेगा उनको भाई इतना फास्ट नहीं कहा जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जितने भी यूआरएल से मोस्ट ऑफ द वो 3 सेकेंड के बाद ही लोड लेता है, इसीलिए इसका स्लो है परफॉर्मेंस। तो जितना फास्ट आपका वेबसाइट का यूआरएल का स्पीड लोड स्पीड होगा उतना ही आपका बेनिफिट होगा, ठीक है ना? अभी यहाँ पर गाइस स्पीड का ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। मोबाइल यूजेबिलिटी में जाते हैं, यहाँ पर आपको बताएगा कि कितने जो आर्टिकल है वो मोबाइल पेज के लिए वैलिड है। 6,694 जो पेज है वो मोबाइल के लिए जो वैलिड है, लेकिन यहाँ पर एक इशू यहाँ पर है और ये एक इशू क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर देख सकते हो टेक जो टाइप दिखा रहा है, जो इशू का टाइप दिखा रहा है, टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड, क्लिकेबल एलिमेंट्स टू क्लोज टुगेदर, कंटेंट वाइडर देन स्क्रीन। तो यहाँ पर ये जो दिक्कतें हैं ना, ये कई बार क्या होता है हम लोग कैशे प्लगइन वगैरह लगाते हैं तो हमारा जो CSS स्टाइल है वो जो है ना वो कंप्रेस हो जाते हैं, तो उस वजह से कुछ इमेजेस जो छोटे हो जाते हैं, एलिमेंट्स क्लिकेबल एलिमेंट्स यानी कि बटन वगैरह जो है बहुत क्लोज हो जाते हैं, कंटेंट वाइडर देन स्क्रीन,
यानी ये कंटेंट का जो पैडिंग होता है वो भाई बिखरा बिखरा होता है कि भाई ये हमारा पर्टिकुलर स्किन है, इसके इधर उधर उधर भी टेक्स्ट चला जाता है। तो रिसेंटली ये हुआ था मेरे साथ, कैशे प्लगइन यूज किया था मैंने उसकी वजह से। तो पहले देखो यार इफेक्टेड पेज 17-18 था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सबको सॉल्व करते करते ये आया है। अब यहाँ पर देख सकते हो ये एक जो यूआरएल है इसका दिक्कत दिखा रहा है। तो देखते हैं भाई कौन सा यूआरएल ऐसा है जिसमें ये दिक्कत दिखा रहा है। तो ये भाई साहब एक मिनट, देख सकते हो ये पर्टिकुलर चीज भी गूगल पे अगर इंडेक्स हो जाए तो आपका ये इंटरनल डेटा है, तो ये भी अगर गूगल में इंडेक्स होता है तो ये बहुत ही बैड इफेक्ट। एंड यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे बैड यूआरएल जो है वो गूगल में इंडेक्स है। भाई साहब मुझे अभी तक नहीं पता था, अभी पता चला। ओ माय गॉड। तो देखो यार ये सारे बैड यूआरएल्स होते हैं और इनको आपको जरूर से रिमूव करना होता है गाइस। ये मुझे अब भी पता चला, इससे पहले मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। तो देखो यार ये सारे के सारे पेजेस ना आपको इमीडिएटली रिमूव करना होता है। सिंपली इसको कॉपी करो, रिमूवल सेक्शन में जाओ एंड इनको डाल दो भाई, इनको रिमूव करो प्लीज यार, नहीं चाहिए मुझे ये सारे। नेक्स्ट कर दिया, रिक्वेस्ट। देख रहे हो गाइस कितने सारे चीजें यार आपके वेबसाइट के जो बैड एसईओ होता है ना वो भी आपके वेबसाइट पे लगे पड़े होते हैं, बट किसी को पता नहीं होता है। तो वो सारे चीज ना हमें यहीं से पता चलता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग समझ सकते हो कितना मतलब मददगार चीज है यार, मतलब बहुत ही बढ़िया यार। और ये बैड यूआरएल जितने आएंगे ना उतने आपकी वेबसाइट का नेगेटिव एसईओ पे असर ज्यादा होगा। जो पॉजिटिव एसईओ उसमें इम्पैक्ट ज्यादा करेगा, क्योंकि पूरा बैंड बच जाता है, ठीक है। गूगल बोलेगा कि भाई कोई भी एरा गैरा पोस्ट आप इंडेक्स करवा रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो ये सारे दिक्कत है। तो मान लो आपने जो ये टेक्स्ट टू स्मॉल या फिर क्लिक, ये सारे चीज जो आपने जो अच्छे तरीके से इसको जो है आप ये कर लिए, तो ये इफेक्टेड पेज से ऑटोमेटिक चला जाएगा। जब इसमें वैलिडेट फिक्स पे आप क्लिक करोगे, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आपको यूआरएल को सही करने के बाद वैलिडेट फिक्स पे क्लिक करना होगा, तो वो एरर वहां से फिर 2-3 दिन के अंदर हट जाएगा। उसके बाद एमपी सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पर अभी देख सकते हो कि भाई वैलिड कितना है, एरर कितना है। तो बेसिकली आज के टाइम पे मैं एमपी जो है ना वो बिल्कुल से रिमूव कर चुका अपनी वेबसाइट से, इसलिए इसने इतना ज्यादा नहीं दिखा रहा है। तो बेसिकली एमपी रिलेटेड जितने भी जो एरर्स होते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाता है। बाकी सारे ब्रेड कैम्प्स या फिर कितने आर्टिकल में जो ये ब्रेड कैम्प्स दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखो मैक्सिमम ब्रेड कैम्प्स यहाँ पर आर्टिकल में दिखा रहा है। एफएक्यू जो सिर्फ 45 यूआरएल पे दिखा रहा है। और हाउ टू इस जो हमने सिर्फ 2 आर्टिकल में यूज किया है, लेकिन उनमें भी कुछ इश्यूज है। अब इश्यूज का मतलब ये नहीं कि भाई वो एरर है गूगल पे शो ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, बस इश्यूज है। लोगोस भी देख सकते हो, प्रोडक्ट्स भी देख सकते हो, प्रोडक्ट जीरो यहाँ पर। रिव्यू स्निप की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 217 आर्टिकल में हमारा रिव्यू स्निप जो चल रहा है। तो ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है। अभी यार गाइस इसके बाद इनहेंसमेंट हमें पता चल गया कि क्या क्या यहाँ पर चीज होता है, ठीक है। यहाँ पर आता है सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस। तो ये चीज क्या है, देखो मैनुअल एक्शन या फिर सिक्योरिटी की बात करें तो आपके वेबसाइट में अगर कोई भी दिक्कत आता है, डीएमसी रिमूवल या फिर कुछ भी, तो वो आपको इस सेक्शन में शो करेगा। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मेरा दूसरा सर्च कंसोल का डेटा दिखाऊंगा, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा लग जाएगा कि भाई साहब क्या होता है ये चीज। तो रिसेंटली मैंने अपने आप लोगों को एक वेबसाइट के बारे में बताया था जिसका नाम है shophelper.in। और इस वेबसाइट में हम लोग जाते हैं सिक्योरिटी एंड मैन एक्शन पे। तो यहाँ पर मैनुअल एक्शन तो कुछ नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज में अगर जाए तो यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब, मैंने व्हाट्सएप में आप लोगों को कल रात्रि को या फिर परसों रात्रि को, आई डोंट नो, लेकिन हाँ आप लोगों को एक बताया था कि भाई नल प्लगइन बिल्कुल भी यूज मत करना अपनी वेबसाइट में। वो किस वजह से, वो उसका वजह ये है। यहाँ पर वन इशू डिटेक्टेड क्या बता रहा है, गूगल हैज डिटेक्टेड हार्मफुल कंटेंट ऑन सम ऑफ योर साइट पेजेस, वी रिकमेंड दैट यू रिमूव इट एज सुन एज पॉसिबल। Until then, browsers such as Google Chrome will display a warning when users visit or download certain files from your site। इसका मतलब ये बता रहा है कि भाई आपकी वेबसाइट पे कोई हार्मफुल चीजें पाया गया है हमारे सर्च बॉट के द्वारा। तो आप उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप रिमूव करो,
तब तक जो है आपका वेबसाइट जो भी विजिट करेगा तो यहाँ पर दिखाएगा गूगल की तरफ से, जो भी ब्राउजर है उसमें एक सर्च वार्निंग दिखाएगा, ठीक है ना। तो देखो यार, यहाँ पर इन सारे चीजों को आपको रिमूव करना होता है। अभी यहाँ पर सैंपल यूआरएल के वजह यहाँ पर इन्हें दिखा रहा है, यानी कि एंटायर वेबसाइट में कोई एक ऐसा चीज है जो कि अनवांटेड चीज है, लोगों को हार्म कर रहा है, यानी कि बेसिकली एडवर्ड टाइप के आप बोल सकते हो, ठीक है, फाइल्स डाउनलोड करवा रहा है। तो वो किस वजह से हो सकते हैं? वो हो सकता है कि भाई हमने हमारे वेबसाइट पर कोई नल प्लगइन यूज किया हो, जिसके थ्रू जो है वो नल प्लगइन, जिसने उसको नल किया है, वो हो सकता है कि भाई उस मतलब कोडिंग के थ्रू या फिर कुछ भी के थ्रू मेरे डाला रे। वेबसाइट को जो है यहाँ पर कुछ एरर वगैरह डाउनलोड करवा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को यहाँ पर बहुत मदद करेगा गाइस, कि आप लोगों के वेबसाइट में अगर कोई भी इशू आता है तो उसको आप मैनुअली यहाँ से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप, मैंने वो प्लगइन जो रिमूव कर दिया है, उसके बाद जो आप लोग को यहाँ पर रिव्यू पे क्लिक करना होता है, ठीक है ना, तो आपका जो इशू है वो हट जाता है। तो यार देखो, सिक्योरिटी एंड ये जो चीजें ना, ये भी बहुत मदद करता है। ऋतिक भाई आप अपना माइक ऑफ करो, लास्ट टाइम भी आपने दिक्कत दी थी। चलो यार, ये जो चीज है ये जो है बहुत ही अभी मतलब मददगार रही है, सारी चीजें हमने जान ली है। अभी यहाँ पर कुछ टूल्स, लेजिस्लेटिव टूल्स एंड रिपोर्ट्स, यहाँ पर आपको कुछ कुछ टूल्स मिलते हैं। इंटरनल टारगेटिंग, इंटरनेशनल टारगेटिंग, क्राउलर स्टार्ट्स, मैसेजेस, यूआरएल पैरामीटर्स। तो इंटरनेशनल टारगेटिंग, ये पहले हम लोग चीज जो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। कंट्री, लैंग्वेज, ठीक है। देखो यार, बहुत सारे लोग यहाँ पर यूट्यूब वगैरह पर एंड कई सारे जगह पर ना मुझे बार बार पूछते हैं कि भाई इंटरनेशनल कंट्रीज को हम लोग कैसे टारगेट करें, ठीक है ना। तो देखो यार, मैं बीच में आप लोगों को बताता रहा था कि देखो, पहले के सर्च कंसोल में अवेलेबल होता था कि हम इंटरनेशनल किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री को हम लोग टारगेट कर सकते थे कि भाई इस कंट्री में हमें रैंक करना है इस लैंग्वेज पे। तो वो गूगल ने जो है, वो पहले के सर्च इंजन में, सर्च कंसोल में था, अभी के सर्च कंसोल में नहीं था। लेकिन ये चीज फिर बाद में ऐड हुआ, बहुत दिन हो गया इस चीज को, लेजेसी एंड टूल्स वाला सेक्शन ऐड हुआ है। एंड इसके अंदर आपको फिर से वो वाला फीचर मिलता है जिसके थ्रू आप अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट को एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए टारगेट कर सकते हैं। इस इंटरनेशनल टारगेटिंग सेक्शन में आने के बाद ये जो कंट्री वाला सेक्शन है, ठीक है, इसमें आप लोग टारगेट यूजर्स इन कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बस इंडोनेशियन कंट्री में रैंक करना है, तो सिंपली आप यहाँ पर इंडोनेशिया सिलेक्ट करके यहाँ पर सेव कर दीजिए। तो आपका जो वेबसाइट है ना, वो पर्टिकुलर सिर्फ इंडोनेशिया पे ही रैंक करेगा, इंडोनेशिया पे ही वो शो होगा, दूसरे अदर कंट्रीज में वो शो नहीं होगा। तो ये बहुत ही हेल्पफुल चीज है यार गाइस, बहुत ही एक बढ़िया टूल है। उसके बाद क्राउलर स्टैट्स टूल आता है, जिसके मदद से आपको पता चलता है कि आपके वेबसाइट में कितना क्राउलिंग वगैरह हुआ है। एक ओवरऑल जो है आपको डेटा वगैरह प्रोवाइड किया जाता है कि भाई आपके वेबसाइट में 90 डेज के अंदर कितने क्राउलिंग हुए हैं, कितनी बार गूगल के बॉट गए हैं, वो सब कुछ एवरेज में दिखाता है। मैसेजेस के अंदर आप लोगों को कितने मैसेजेस मिला है गूगल इस सर्च कंसोल से रिलेटेड, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जो है नोटिस ऑफ डीएमसी रिमूवल फ्रॉम गूगल सर्च, ये गाइस एक चीज दिखाता है, ठीक है। क्योंकि देखो यार, अभी देखो मेरे बहुत सारे जो यूआरएल्स है काइंड मास्टर से रिगार्डिंग, वो सारे के सारे यूआरएल्स यहाँ पर डीएमसीए मिले हैं। यानी कि डीएमसीए पे कोई रिपोर्ट कर दिया कि भाई ये मेरा कॉपीराइटेड चीज है। हालांकि ये जो सारे चीज है ना, ये सारे फेक कॉपीराइट्स होते हैं। ये इसको मैं फिर से जो है इसको मैं रिकवर कर लूंगा और इसका वीडियो भी मैं बनाऊंगा आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल जितने भी मैसेजेस होता है कि कोई अगर न्यू रिव्यू स्निप इशू डिटेक्टेड, वी आर वैलिडेटिंग योर कवरेज इशू फिक्सेस, या फिर ये जितने भी मैसेजेस आते हैं वो सारे कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद यूआरएल पैरामीटर्स, जो कि आपको यहाँ पर, अच्छा ये एड ए पैरा, अच्छा ये अभी ये चलता नहीं, इतना यूज नहीं होता है, कोई नहीं। वेब टूल्स, वेब टूल्स के अंदर हम लोग जाते हैं एंड यहाँ पर जो है आपको इससे रिलेटेड, मतलब टेस्टिंग टूल के अंदर जाओगे तो आपको कई सारे अलग अलग टेस्टिंग टूल्स मिलेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी बता दिया, जैसे कि स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल, ईमेल मार्कअप टूल। स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल अगर आपको पता नहीं तो मैं यहाँ पर सिंपली दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर। तो बिल्कुल सिंपल है यार, इसको मैं ऑलरेडी आप लोगों के सामने बता दिया था जब मैं स्कीमा वाला सेक्शन किया था, ठीक है ना। यहाँ पर मोबाइल पे आएंगे तो मोबाइल का टेस्टिंग का जो टूल्स थे वो सारे कुछ आप लोग को यहाँ पर दिखाएंगे। पहले तो यहाँ पर बोलेंगे कि भाई आपका वेबसाइट सिलेक्ट करो, सिंपली मैं मोड मार्कर सिलेक्ट किया।
नॉट रिव्यूड दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बाद में इसमें कर लेंगे। तो गाइस ये था लेजेसी एंड टूल्स का सेक्शन। अभी एक वन ऑफ द मोस्ट टूल के बारे में आप लोगों को मैं बताना जा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा गाइस। और ये सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है, इम्पोर्टेंट टूल है इस पूरे इंटायर सर्च कंसोल में। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पर गाइस देख सकते हो कि ये एक बहुत ही प्रीमियम टूल है आरएफ, जिसमें मैं अपने वेबसाइट का अगर बैकलिंक एनालिसिस करूँ तो टोटल जो रेफरिंग डोमेन से वो 330 के करीब दिखा रहा है। एंड टोटल बैकलिंक्स यानी कि इन सारे वेबसाइट से टोटल बैकलिंक्स 3,500 के करीब आ रहा है। तो क्या ये एक्यूरेट है? चलो यार, अभी आप लोगों को अभी तक पता था कि हमें बैकलिंक देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है ना आरएफ का यूज करना पड़ता था। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि भाई सर्च कंसोल के अंदर भी बैकलिंक का एक अलग से सेक्शन मौजूद है? चलो यार देखते, नहीं पता है तो यहाँ पर है लिंक्स वाला सेशन, जहां पर आपको जो ना टोटल एंटायर जितनी भी चीजें ना वो सारे कुछ यहाँ पर लिंकिंग का जो फैक्टर है, यानी कि इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, बैक लिंक जिसको भी आप कहते हो, वो सारे कुछ आप लोगों को यहाँ पर मौजूद मिलेगा। ठीक है ना गाइस, यहाँ पर देख सकते हो। अभी यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल लिंक्स की, यानी कि आप कितने एक्सटर्नल लिंक्स प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो यार, मोस्टली यहाँ पर सारे कुछ आप लोग को मिल जाएगा 6,700 के करीब एक्सटर्नल लिंक जो आपने प्रोवाइड किया है। इंटरनल लिंक्स का मतलब क्या है कि आपने एक दूसरे पेजेस को जितने कितने कनेक्ट किए। मोस्टली जितने भी पोस्ट है उनके साथ जो है मोड माफिया ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि हम लोग अगर मोड माफिया पे विजिट करते हैं यहाँ पर, और किसी भी पर्टिकुलर अगर आर्टिकल में जाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये होम वाला सेक्शन में जो है ना मोड माफिया का लिंक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह पेज सब है। तो ये जो सारे पेजेस है ना, ये ज्यादा लिंक दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो डीएमसी, कॉपीराइट, अबाउट, कॉन्टैक्ट, टोस्ट, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, एंड उसके बाद कैटेगरी वगैरह दिखाएंगे जो कि सबसे ज्यादा लिंक्ड है। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है टॉप लिंकिंग साइट्स, यानी कि ऐसे दूसरे जो भी वेबसाइट्स है उनमें से आपको सबसे ज्यादा लिंकिंग कहाँ से मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग मोड पे क्लिक करेंगे गाइस, वहां पर आप लोगों को दिखा रहा था करीबन करीबन 300 डोमेन्स एंड 3,000 बैकलिंक्स, है ना। यहाँ पर देखो टोटल, यहाँ पर कोई डोमेन का मतलब बैकलिंक नहीं दिखा रहा है, इंटायर टोटल डोमेन्स, कितने डोमेन्स पे जो आपकी वेबसाइट का लिंक्स का जिक्र किया गया है। तो चाहे वो नो फॉलो डू फॉलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप लोगों को गूगल यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया देगा करीबन दुगना लिंक्स। 6,000 वेबसाइट्स पे हमारे वेबसाइट को मतलब फीचर किया गया है, यानी कि कहीं पर लिंकिंग किया गया है, कहीं पर सिर्फ इसका www.modemafia.co ऐसा नेम लिया गया है, कहीं पर लिंकिंग करके भी इसको नो फॉलो किया गया है। तो वो सारे कुछ मिलाकर करीबन 6,000 अलग अलग वेबसाइट्स पर हमारी वेबसाइट का लिंकिंग है। वो कौन कौन से वेबसाइट है यहाँ पर देख सकते हो, सारे वेबसाइट का यहाँ पर टोटल, यहाँ पर आप लोगों को सारा डिटेल्स मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग 500 कर देते तो सिंपली हमें सारे वेबसाइट, जितने भी वेबसाइट पर हमारा ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंकिंग है वो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो है ना गाइस यार, बहुत ही कमाल का चीज आप लोग को यहीं पर से पता लग जाता है। मतलब बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि भाई हमारा जो बैकलिंक है वो इंडेक्स नहीं हो रहा है, भाई आरएफ में शो नहीं कर रहा है। तो भाई आरएफ में कहाँ शो करना, आप लोगों को अगर यहाँ शो करता है ना, तो इससे आप लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई हाँ हमारा जो बैकलिंक है वो काम कर रहा है। टॉप लिंकिंग टेक्स्ट कौन सा है? सबसे ज्यादा जो जिस टेक्स्ट यानी कि एंचर पे लिंक किया गया है वो है मोड एपी के नाम से, ठीक है ना। और बाकी सारे के सारे यूआरएल्स के ऊपर भी होता है, तो यूआरएल से गिना नहीं जाता है, बस जो एंचर टेक्स्ट होते हैं उनको ही गिना जाता है। तो मोस्टली मोड एपी के ऊपर यहाँ पर लिंकिंग किया गया है। सो गाइस ये है ओवरऑल जो है लिंक्स का चैप्टर, जो कि सबसे ज्यादा बेनिफिट लगता है। मतलब आपको पूरी तरीके से पता लगता है कि भाई हाँ इस वेबसाइट से मुझे लिंकिंग आ रहा है, उस वेबसाइट से मुझे लिंकिंग नहीं आ रहा है, ये सारे कुछ है ना। तो बहुत ही बढ़िया हेल्पफुल ये रहता है। उसके बाद सेटिंग्स के अंदर यार बहुत ही सिंपल सा है कि भाई आप यहाँ से ओनर वगैरह चूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अबाउट सेक्शन में आपको देखना है इंडेक्सिंग क्राउलर, यानी कि आपके वेबसाइट पे जो पर्टिकुलरली जो इंडेक्स कर रहा है फिलहाल के लिए प्राइमरी बॉट कौन सा है। यहाँ पर देख सकते हो गूगल बॉट डेस्कटॉप है, और ये बहुत ही एक नेगेटिव चीज है,
क्योंकि आपका वेबसाइट का ओवरऑल जो विजिटर्स आते हैं वो मोबाइल पे आते हैं, आपका वेबसाइट जो है मोबाइल ऑडियंस टारगेटिंग है, तो फिर गूगल डेस्कटॉप बॉट आकर कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो डेस्कटॉप वाला बॉट होता है जो डेस्कटॉप में शो करवाता है। अगर इसमें मोबाइल बॉट होता तो सबसे ज्यादा होता। तो अब इसको चेंज कैसे करना होता है, देखो यार गाइस, इसके लिए आपके वेबसाइट को सिंपली इंप्रूव करना होता है। आप अपने वेबसाइट का जो है क्या करना होता है कि उसका पेज स्पीड को थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना होता है, उसका जो मोबाइल विजिबिलिटी थी उसको इंक्रीज करना होता है, एएमपी को लगाना होता है। इन सारे की वजह से फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहाँ पर आपको बड़ा करके नोटिफिकेशन आ जाता है कि जी हाँ, आपका जो वेबसाइट है वो गूगल डेस्कटॉप बॉट से अभी गूगल मोबाइल बॉट में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। सो गाइस, ओवरऑल ये आज का था पूरा का पूरा सर्च कंसोल का सेशन, जिसमें आप लोगों को पूरी तरीके से जितनी भी चीजें थी सर्च कंसोल से रिलेटेड वो सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। आप लोगों को ये भी बताया कि कितनी सारी चीजें यहाँ पर आपको बेनिफिट देता है, कौन कौन सी कीवर्ड को आप फाइंड करके आप उसमें पोटेंशियल ढूंढ के उस पर आप काम कर सकते हैं, माइक्रो निश क्रिएट कर सकते हैं, एंड ओवरऑल क्या कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इवन मैंने लिंकिंग का बताया, कैसे जो आप यहाँ पर एरर वगैरह ढूंढ सकते हैं, एंड बहुत सारे कुछ। तो चलो यार, अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं तो यार थक गया बता बता के। अभी गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोगों को कोई दिक्कत है या नहीं है। वॉइस में बिल्कुल मत बताना, ठीक है। शांति मिला, हाउ इंक्रीज स्पीड ऑफ पेज। ब्रो इसके लिए अलग से सेशन आएगा, डोंट वरी। इवन मैंने यूट्यूब में भी इसका फ्री वीडियो बना के रखा है, सो डोंट वरी, इसके लिए अलग से सेशन आएगा, ठीक है। पेज स्पीड को कैसे इंक्रीज करते हैं। तो सबको यार गाइस, पहली बात तो एक बार यस और नो कर दो कि आप लोगों को सर्च कंसोल पूरी तरीके से समझ में आया है, यस और नो लिख दो। यस 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 यस, ओके ओके ओके, बढ़िया। किसी एक बंदे ने आई थिंक नो लिखा था भाई, प्लीज आप लोग आप दोबारा से एक बार टाइप करोगे नो। ओके, गौरव शर्मा पूछ रहे हैं नो, तो ब्रो और राजकुमार, ठीक है ब्रो, नो किस लिए, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर आओ, सबके सामने बताओ कि भाई आप किस लिए, आप किस, क्यों आपको समझ में नहीं आया, फिर कौन सा चीज आपको समझ में नहीं आया, आप थोड़ा सा बताइए, ठीक है। क्या इंडेक्स करे साइट मैप डॉट एक्सएमएल या फिर पोस्ट साइट मैप डॉट एक्सएमएल। ब्रो आपका जो साइट मैप का पर्टिकुलर यूआरएल है, अगर आप यूएस ऐसे यूज करें तो पोस्ट साइट मैप डॉट एक्सएमएल या फिर इंडेक्स साइट मैप डॉट एक्सएमएल ऐसे करके आता होगा, तो वही यूआरएल को आपको डालना है, ठीक है। जैसे आपको अभी पता चला, बैड यूआरएस भी लिस्ट हो गई है, वो हमेशा देखते रहना पड़ेगा क्या। हाँ ब्रो, डेफिनेटली देखता रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार, मोड माफिया में मैंने बहुत दिनों से काम नहीं किया, इसलिए मैंने देखा नहीं है। तो जैसे आपको लगे कि आपका वेबसाइट का रैंकिंग गिर रहा है, तो साथ ही साथ आपको सर्च कंसोल में आना होगा एंड ये पता लगाना होगा ऐसे कहाँ का दिक्कतें आ रही है, ठीक है। तो ये सारे बैड बैड एसीओ होते हैं जो कि आपको संभाल के रहना चाहिए इन सब चीजों से, ठीक है, अपने वेबसाइट को संभाल के रखना चाहिए। ब्रेड कैम क्या है ये, ओके, एग्जाम्पल के तौर से दिखा देता हूं, जैसे कि यहाँ पर दिखाता हूं, हाउ टू रूट एंड्रॉइड फोन, ठीक है। एक मिनट, मुझे देखने दो, नॉर्मल यूआरएल नहीं है क्या, अच्छा अच्छा ठीक है। अभी गाइस यहाँ पर देखो, जिस बंदे ने यहाँ पर पूछा है कि भाई ब्रेड का आखिर है क्या, तो देखो यार यहाँ पर जो है ना, ये कोरा का देखो, ओ भाई क्लिक मत हो जा, क्लिक मत हो जा, शिट क्लिक हो गया, कोई बात नहीं। चलो, ये जो क्वारा का यूआरएल आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पर देखो www.quora.com, फिर उसके बाद हाउ कैन आई रूट माई एंड्रॉइड डिवाइस, यहाँ पर, यहाँ से अगर ऊपर देखिए www.howtogeek.com/how-to-root-your-android why you might root, सारा यूआरएल दिखा रहा है। लेकिन उसी वजह से उसके ठीक ऊपर अगर हम लोग देखें extremematch.com, तो यहाँ पर उस वेबसाइट का नाम, फिर उसके बाद यहाँ पर एक आइकन है एंड उसके बाद सिंपली मोबाइल, है ना। यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो चीज है ना, ये नॉन ब्रेड कैम यूआरएल होता है, जो कि नॉर्मल यूआरएल होता है ना उस टाइप का। लेकिन जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कैटेगरी शो कर रहा है, ये मोबाइल का कैटेगरी है,
तो ये कैटेगरी शो कर रहा है, ना कि टोटल कीवर्ड, है ना। यहाँ पर भी देख सकते हो सिंपली ये जो minitool.com है, इसके बाद एंड्रॉइड फाइल रिकवरी टिप्स, यहाँ पर यूआरएल शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर वो पर्टिकुलर कैटेगरी या फिर वो पर्टिकुलर पथ शो कर रहा है। इसको कहते हैं ब्रेड कैम्प, ठीक है ना। तो ये जो है आप अगर यूएसटीसी वगैरह यूज करते हो तो इजीली ये जो है अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो आई होप अभी बैक ये ब्रेड कैम्प के बारे में पूरी तरीके से पता चल गया है। नो वाले एक बार ऑफलाइन भी दिख ले। हाँ ब्रो, नो जो कर रहे हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को ऑफलाइन होने के बाद जरूर से देख लेना, ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आए। क्या टैग को नो इंडेक्स कर सकते हैं? हाँ ब्रो, डेफिनेटली कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ इस किस में जाकर, ओके, वेबसाइट में जाकर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, ओके। सो अभी यहाँ पर देख सकते हो कि भाई मैं आ गया यूएस के सेक्शन में, ठीक है ना। यूएस एसईओ के सेक्शन में, या फिर रैंक मैथ पे भी जाओगे तो वहां पर आपको पूछेगा, यहाँ पर देखो यूएस एसईओ के आने के बाद सर्च अपेरेंस पे जाना है, कंटेंट टाइप्स, यानी कि कौन कौन से कंटेंट आप शो करना चाहते हो। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट है ये मैं शो करना चाहता हूँ, पेजेस भी शो करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर देखो येस लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टेक्सोमोनियस में अगर मैं जाता हूँ तो मैं कैटेगरी को मैं शो नहीं करना चाहता। यहाँ पर अगर येस होता तो गूगल जो है कैटेगरी को भी इंडेक्स करता, लेकिन क्योंकि मैंने इसमें नो लगा के रखा है इसलिए कोई भी कैटेगरी यहाँ पर शो नहीं करता। टैग्स भी यहाँ पर नो लगा के रखा है, फॉर्मेट, डाउनलोड कैटेगरीज, डाउनलोड टैग्स, सब कुछ नो लगा के रखा है। और ये नो करके ही रखना चाहिए, यही भलाई होता है, क्योंकि आपके वेबसाइट पे नो फिर नहीं होता है। ब्रेड कैप मैंने इनेबल करके रखा है, या फिर मोस्ट इसके वजह से आप मोस्टली जितने भी यूआरएल देखेंगे वो सब ब्रेड कैम्प के थ्रू ही आता है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो आईफोन, यूके मूवीजो, डीजर, है ना। तो सारे के सारे यहाँ पर आ रहा है, कोई भी यहाँ पर यूआरएल वगैरह नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह से आप लोग समझ सकते हो कि मैंने यहाँ पर ब्रेड कैप इनेबल करके रखा है, तो इससे हो रहा है। एंड बेसिकली आप जिसको नो करेंगे, डिसेबल करके रखेंगे, वो नो फॉलो हो जाता है, ठीक है। सो आई होप अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नो फॉलो कर सकते हैं नहीं कर सकते। भाई मुझे एमपी समझ नहीं आया। देखो एएमपी जो है ना वो एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस होता है, जो कि गूगल की तरफ से बिल्ड किया गया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सेकंड के अंदर, यानी कि आपका मान लो कोई सा भी एक पोस्ट है, ठीक है, लेकिन वो जो पोस्ट है या फिर उस पोस्ट का जो डेटा है ना, वो डेटा आपके ही वेबसाइट पे स्टोर्ड है, आपके ही सर्वर पर स्टोर्ड है। लेकिन जब भी आप एएमपी प्लगइन यूज करोगे तो वो जो पर्टिकुलर पोस्ट है ना उसका डेटा गूगल के जो सर्वर है उसमें स्टोर्ड हो जाएगा। एंड जैसे ही कोई बंदा क्लिक करता है तो एकदम बिल्कुल फटाक से वो लोग खुल जाता है, ठीक है। मतलब विद इन मिली सेकंड के अंदर जो है वो खुल जाता है। तो वो होता है एएमपी, एंड एएमपी का खासियत होता है स्पीड, ठीक है। भाई ये बताइए किस किस चीज को नो फॉलो करना होता है। देखो यार, टैग्स, कैटेगरी, आर्काइव, ऑथर, एंड ये सारी चीज जो कि आपकी साइट के नेविगेशन के लिए होते हैं, ना कि सर्च के लिए। क्योंकि देखो यार, आपके आर्टिकल को ही इंडेक्स करवाना होता है, आपके आर्टिकल ही रैंक होते हैं, बाकी टैग्स वगैरह तो इतना खास रैंक नहीं होता है, तो उनको इंडेक्स करवाने का कोई इतना खास वजह नहीं रहता। लेकिन हाँ, अगर आपकी न्यूज वेबसाइट है, बहुत ही वाइड रेंज में कंटेंट है, यानी कि मान लो कि करीब लाखों के करीब से मतलब हजारों के करीब में आपके ऊपर पोस्ट है, तब जाकर आप टैग्स एंड कैटेगरीज को फॉलो करवा सकते हो। उससे मदद क्या मिलेगा, गूगल को भी डायरेक्टली जो है रैंक करवाने की सुविधा होगी कि भाई हाँ भाई इस कैटेगरी में ज्यादा लोग विजिट करते हैं तो आप इसको रैंक करवाते हैं, ठीक है, तो उसमें ज्यादा होता है। ओके, ऑफ टॉपिक क्वेश्चन ब्रो, 100+ से रैंक का राज तो बता दो। मैंने देखा है आप अपनी हर साइट पे वही स्ट्रैटेजी यूज करते हो, कुछ तो हिंट दे दो। ऑफ टॉपिक ब्रो, 100+ से रैंकिंग, मतलब समझ में नहीं आया ब्रो। एवरीवन नाम का कोई बंदा है, कुछ बता रहा है तो कुछ समझ में नहीं आया यार। भाई अगला सेशन कौन सा होगा? अगला सेशन बता देंगे।
भाई 3 साइड मैप डाले तो प्रॉब्लम होगा क्या? साइड मैप डॉट एक्सएमएल, पोस्ट डॉट साइड मैप डॉट एक्सएमएल, पेजेस डॉट साइड मैप डॉट एसएमएल। देखो सिंपली जो साइड मैप डॉट एक्सएमएल है ना, उसी को डालो, उसी के अंदर तो पोस्ट एंड पेजेस का साइड मैप आता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स कर लेगा, ठीक है ना। मेन पेरेंट साइड मैप डालोगे तो उसके अंदर जितने भी सब साइड मैप होंगे होंगे ना, उनको भी इंडेक्स कर लेते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके भाई, आप प्रीमियम यूएसटीसी क्यों नहीं यूज करते हो? भाई जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे भी यूएसटीसी बस नेविगेट करने के लिए होता है, ऐसा नहीं कि भाई वो हमारे आर्टिकल को रैंक करवाता है, ठीक है। तो फ्री में ही काम चल जाता है। हाँ, एक न्यूज वेबसाइट है तो उसमें प्रीमियम यूज करता हूँ। ब्रो रैंक में पे डिस्क्रिप्शन में कैसे सॉल्व करे? ब्रो वो उनका दिक्कत है, वो जब तक नहीं उनको अपडेट कर देते तब तक वो सॉल्व नहीं होगा। आर्काइव का क्या होता है? मेरा रैंक कर रहा है, एनी प्रॉब्लम? नहीं ब्रो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर रैंक कर रहा है, क्योंकि देखो अगर कॉपी डिटेक्ट होता है, गूगल ऐसे समझते हैं कि भाई मल्टीपल चीज एक ही कंटेंट आपके होम पेज पे भी शो कर रहा है एंड आपके मतलब जो आर्काइव है उसमें भी शो कर रहा है, तो वो एक तरीके से डुप्लीकेट कंटेंट बिहेवियर करता है। कस्टम साइट में भी बना के कोई ऑप्शन होता है जैसे न्यूज के होते हैं ताकि यूजर भी इजीली लिंक्स फाइंड कर सके? हाँ ब्रो, बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, आप कर सकते हो। ब्रदर मैंने ब्लॉगर पे साइट सेटअप किया था और सर्च कंसोल में सबमिट किया था, देन वो 2 आर्टिकल एंड कुछ पेजेस इंडेक्स हो गए थे, बट अब मैंने ब्लॉगर से वेबसाइट डिलीट कर दी है एंड सर्च कंसोल से भी रिमूव कर दी है, क्या अब आर्टिकल एंड पेज दे इंडेक्स हो जाएगा? मुझे वर्डप्रेस से स्टार्ट करना है। हाँ ब्रो, इंडेक्स हो जाएगा। ओके ओके ओके। अच्छा गाइस, कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो तो बताओ। भाई वन सिग्नल का कुछ बताना भाई। देखो वन सिग्नल जो है ना, बेसिकली नोटिफिकेशन टूल होता है कि आपके उस साइट पर अगर कोई आता है पर्टिकुलर, तो उसको जो ये एक पॉपअप विजिट होता है कि भाई आप एनेबल करके रखो, ताकि जब भी हम कोई नया जो है पोस्ट अपडेट करें तो आपके ब्राउजर के थ्रू आपके नोटिफिकेशन मिलता रहे कि भाई हमने नया आर्टिकल डाला है, ठीक है। तो वो वन सिग्नल जो है उसका काम करता है। भाई अपना बैकलिंक्स वाला फोल्डर खोल के दिखा दो, उसमें क्या क्या है? भाई क्या है भाई? कुछ नहीं है। ओके ओके, सेम क्वेश्चन रिपीट मत करो गाइस, तो दिक्कत होगी। 301 रिडायरेक्ट होस्टिंग से ही होगा क्या? होस्टिंग से नहीं, बिल्कुल आप डोमेन से भी कर सकते हो। लिमिट कितनी मिलती है वन सिंगलर में? कोई लिमिट नहीं है ब्रो, अनलिमिटेड है। भाई मुझे डाउन साइड को उठाने के लिए सारे लिंक्स हटाकर दोबारा से काम करना चाहिए? कर सकते हो ब्रो, अगर इतना मेहनत कर पाओ तो। ओके गाइस, और कोई क्वेश्चन आई थिंक नहीं है, ज्यादा क्वेश्चंस और नहीं आ रहे हैं एंड आज का सेशन यार यहीं पर हम लोग, अरे बाप रे, यहीं पर हाँ सबको क्वेश्चन आंसर कर दिया है। ओके, सो आज का क्वेश्चन यार हम लोग यहीं पर सेशन जो है यहीं पर एंड करते हैं। आई होप गाइस कि आपको सर्च कंसोल से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज थे वो सब सॉल्व हो गए होंगे एंड अगर कोई भी क्वेरीज रहता है तो टेंशन मत लो। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक नया चीज का, जिसका मैं बताना चाहूंगा कि पॉडकास्ट का मैं शुरू कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। हर हफ्ते में आप लोगों से एक टोटल क्वेश्चंस का लिस्ट उठाऊंगा एंड 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, मैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ूंगा एंड उनका आंसर मैं सिर्फ ऑडियो के माध्यम से आप लोगों को देता रहूंगा, ताकि आप लोगों को जो है क्लियर कट चीजें मिले, कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी चीज में, ठीक है। भाई पिस्का डॉट सीसी वाला साइट का डिजाइन क्या है? प्लीज 5 मिनट्स। ब्रो यार पिक्सा डॉट सीसी न्यूज़पेपर थीम पे है एंड माइक्रोनिस का जब सेक्शन आएगा ना तब आपको ब्रीफ डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। चेतन स्वांगन पूछते कि भाई 100+ पोस्ट से रैंकिंग का राज तो बता दो, मैंने देखा है अपनी। अरे भाई सिंपल सी चीज है, मैंने यार ऑलरेडी बता दिया है कि भाई 100 पोस्ट करो, उसमें ऐसे ऐसे काम करो तो आपका आर्टिकल रैंक हो जाएगा। मजा आ गया डेफिनेटली ब्रो, यार ऐसे फीडबैक देख के मुझे भी बहुत मजा आता है यार। ओके गाइस, तो चलो यार आज का सेशन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं एंड मिलते हैं अगले सेशन में एंड जो भी नेक्स्ट सेशन होगा वो आप लोगों को ग्रुप में एंड ईमेल में बता दिया जाएगा एंड ये सेशन खत्म होने के 10-15 मिनट बाद आप लोगों को ऑफलाइन में भी मिल जाएगा। सर चलो गुड बाय सभी लोग, गुड नाइट, ठीक है। चलो यार मिलते हैं अगले सेशन में, गुड बाय।
बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। बहुत बढ़िया। चलो यार, गुड नाइट।